स्वागत है आप सबका आज के इस वेबिनार में। आज बात करेंगे हम अंक प्रशास्त्र पे, अंक प्रश्न शास्त्र। इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं। मैं पहले लगता हूँ बजाज साहब आ गए, उनकी तबीयत ठीक थी, इनवाइट तो किया था मैंने सर को, देख लेते हैं। संदीप सर, जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर। नमस्कार बजाज साहब, ठीक हो? जय गुरु सर। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ध्यान रखिए सर। गुरु जी सर। जय गुरु जी। संदीप सर प्लीज अनम्यूट करें। आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। रियली थैंकफुल टू ऑल। आप सबने बहुत बहुत ब्लेसिंग्स भेजी हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। जी राहुल भाई। सर बच्चों को देख के वापस सही होगी ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ताई तो मैं कह रहा थी, तभी तो मैंने कहा था सर एक बार आ जाओ वेबिनार में, तबीयत सही हो जाएगी सर। बिल्कुल। कैसी हेल्थ अभी सर? ऑल वेल? ऑल वेल डियर, ऑल वेल। अब सब बच्चों के हेल्थ के जवाब आपको ही देने कोई नहीं, जवाब दे देंगे मेरे भाई। जी सर, इजाजत है सर, शुभारंभ करूं? प्लीज प्लीज। संदीप भाई आ गए? बिल्कुल आ गए सर, बुलाते हैं उनको भी, बुलाते हैं। क्या बात है, क्या बात। आज आपका स्वागत है आप सबका आज अंकों खेल के प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपको मिलवाया था हम लोगों ने वेबिनार में, दिवाली ब्लेसिंग का जो अपने एक मेगा इवेंट वेबिनार किया था, वहां आप लोगों को मिलवाया गया था संदीप रावत जी से। संदीप रावत जी इज अ वंडरफुल गाय, एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर, बट उनकी खासियतें बहुत अलग अलग। उनकी स्पेशलाइजेशन कई चीजों में बहुत अमेजिंग है, वो उनसे ही सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा संदीप रावत जी का। संदीप भाई, जय गुरु जी, राधे राधे। जय गुरु जी संदीप भाई। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी टू एवरीवन। जय गुरु जी। आ जाओ सर, स्पॉटलाइट में आप भी आ जाओ फटाफट से। All of you can see me now. Now, yes, we can see you now. Right. तो जय गुरु जी टू एवरीवन। संदीप सर राधे राधे, राहुल सर राधे राधे, राधे राधे टू एवरीवन। राधे राधे। तो संदीप सर, संदीप रावत जी अपने आप में एक, अब क्या ना, दो संदीप हो गए। अब मैं वही कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूं। संदीप ने रावत और बजाज आप यूज करो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, that will be better. जी तो जी। रावत जी के बारे में आपको तो छोटी से दो शब्दों में मैं बात बताना चाहूंगा। ये बहुआयामी और बहुत अच्छे मतलब अपनी साइंस के अंदर माहिर है, राइट। आज पहले तो इनका इंट्रोडक्शन इनके मुंह से ही ले लेते हैं। अरविंद सूद सर के स्टूडेंट भी हैं और वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हैं जी। वैसे ही तो ईश्वरी कृपा है कि ये ऐसे गुरु मिले। थोड़ा बताइए बच्चों को अपने बारे में। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड जय गुरु जी टू एवरीवन। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मुझे पहले से जानते होंगे और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो नहीं भी जानते होंगे। तो मैं पिछले कई सालों से ऑकल्ट साइंस की फील्ड में हूँ, राइट। और जब मैंने न्यूमरोलॉजी की शुरुआत करी, बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड मुझे अरविंद सूद सर मिले और फिर अरविंद सूद सर से मैंने अपनी स्टडी करी। उसके बाद मुझे अपना जो पहले मैं जॉब कर रहा था उसको छोड़ करके मैं जब इस फील्ड में एंट्री किया था, तो मुझे लगा था कि भाई मुझे कुछ अलग करना है और रिसर्च वर्क करना है। तो न्यूमरोलॉजी के बाद में बहुत सारे और से मॉडलिटीज हैं, जैसे हम बात करते हैं ग्राफोलॉजी की, राइट, लोगों की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद नई चीजें भी ऐड हुई हैं, रिस्ट वॉच एनालिसिस एंड देन पेन एनालिसिस, राइट। एंड उसके बाद बहुत सारे रिसर्च वर्क मेरे चले हैं। मेरा मकसद ही यही है इस फील्ड में रहने का, कुछ यूनिक। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो बहुत ही लाखों सालों करोड़ों साल पुरानी जी, और कोई भी उससे अछूता नहीं है। एवरीवन कहीं ना कहीं उससे अटैच रहता है। बहुत सारे टीचर सिखा भी रहे, सब अच्छा अपनी जगह पर कर रहे हैं, लेकिन मेरा इस मकसद है इस फील्ड में कि कुछ यूनिक देना, कुछ डिफरेंट देना, और ऐसा देना जो इफेक्टिव हो और लाइफ चेंजिंग हो। यस, ऐसा सभी कमा रहे हैं, लेकिन क्या उस पैसे से आपकी लाइफ में कोई बदलाव आया है, चेंज आया है? सिर्फ अर्न करना ही मकसद नहीं। उसी तरह से ये एजुकेशन जो है ऑकल्ट साइंस की, खाली गेन कर लेना, पढ़ लेना ही मकसद नहीं। एजुकेशन ने आपको दिया क्या, आपको बनाया क्या, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और बहुत सारी ऐसी यूनिक चीजें हैं ऑकल्ट साइंस में जो अभी भी अनडिस्कवर्ड है और हमको डिस्कवर करनी है, और ये
ये लॉर्ड कृष्ण की कृपा है कि आई एम डूइंग दैट, उसको निकाल के हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए, हमारे ऐसे लोगों के लिए जो एक्चुअली में ऑकल्ट साइंस में दिल से इंटरेस्टेड है। लोग कहते हैं बस ऐसे ही सीख ले रहे हैं, ऐसे ये डिवाइन साइंस है, आप इसको ऐसे भी नहीं सीख सकते। नहीं, ये डिवाइन साइंस है और डिवाइन जिसको चाहेगा वही इसमें के आएगा। पास वही उसमें आएगा। आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको घर में एस्ट्रोलॉजर है लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं। ये डिवाइन साइंस है और साइंस है ये, इसीलिए साइंस कहा गया, कोई मिथ नहीं। कहते हैं कि ये कहते हैं अफवाह या कुछ ऐसा है जिसपे हम बिलीव नहीं करते, ये मिथ है ऐसा। ये अगर आप साइंस है, अगर इस चीज को हम इस तरह से लेते हैं ये मिथ है, ये आपके लिए मिथ है। अगर आप इसको लेते हैं कि ये ऐसे ही है, कुछ होता नहीं, तो वो भी आपके लिए वैसा ही है। मतलब इसको आप जिस नजरिए से देखेंगे वैसा ही होगा। अगर आप मेरी बात करते हैं तो मैंने अब तक पाया है कि ये प्योर का प्योर आपका साइंस है और डिवाइन साइंस है, और ये पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे काम करता है, राइट। इसको मजाक में लेते हैं या फिर ऐसे ही लेते हैं कि मैंने सीखा, शो ऑफ करते हैं, वहां पर इसका इम्पैक्ट जीरो होता है। ठीक है, आप इस साइंस में जितने भी लोग हैं आप दिल से जुड़िए, इसको पूजा की तरह आप लीजिए। आप देखिए आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग इवेंट बनेगा ये ऑकल्ट साइंस। हम बात करते हैं अपने, मैंने भी बहुत सारे साइंसेस आपको बताया कि जिसमें हूं, और अभी बहुत सारी और चीजें हैं। फिलहाल जो अंक प्रश्न शास्त्र है, एक मिनट, एक सेकंड देना मुझे। तो अंकों खेल पे हर बार संदीप सर ने, गुरुजी की ब्लेसिंग से संदीप सर ने आपको हर बार एक नया हीरा ही दिया है। तो मैं बात करूं तो आचार्य प्रवीण कुमार सोनी जी अपने आप में एक दिग्गज महारथी, रेमेडी स्पेशलिस्ट। मैं बात करूं अगर आचार्य सुमित रावल जी की, तो वो अपने आप के एक अपने वास्तु में पिछले 20 वर्षों से कार्यरत और 10,000 मोर का बड़ा एक्सपीरियंस, दिग्गजों में उनका नाम आता है। साथ अगर मैं सूर्या की बात करूं तो सूर्या मैम ने आपको वो चीजें सिखाई हैं, वो मैजिकल टूल्स सिखाए हैं जिससे आपका लाइफ चेंज हो जाए। संदीप सर तो खुद तो अपने आप में महान है ही हैं, पर उन्होंने अपने साथ जोड़े भी उन लोगों के लिए बंदे वो हैं जिनके पास आपके देने के लिए प्रॉपरली वो चीज है जो उस फील्ड के माहिर। सर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। संदीप बजाज सर के पहले मैंने सुना था, फर्स्ट टाइम मैं सर से मिला। सबसे पहली बात है कि सर की नीयत बहुत अच्छी, और जिस कंपनी के ओनर की नीयत बहुत अच्छी होती है वो कंपनी फ्लरिश करती है। सर ने मुझसे पहली बार कहा कि संदीप मेरा मकसद है कि अधिक से अधिक बच्चों में रीजनेबल प्राइस पे हमें बेस्ट देना है। जिसकी नीयत ये है, जिसकी सोच ये है, मैंने कहा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से और ऐसे व्यक्ति से मैं जरूर जुड़ना चाहूंगा। आई फील प्लेज्ड, आई फील फॉर्चुनेट कि मैं उनके साथ अटैच हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि सर के साथ जितने भी टीचर्स अटैच है, खाली वो टीचर्स ही नहीं है, सर के ब्रदर जैसे हैं। क्योंकि मैं सर के पास 2 बार गया, मुझे लगा ही नहीं कि आई एम एज अ टीचर, सर ट्रीटेड मी एज अ ब्रदर। तो जब कंपनी के लोग एज अ ब्रदर की तरह ट्रीट होने लगे, एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट होने लगे, डेफिनेटली वो कंपनी आगे जाने वाली और बहुत कुछ सोसाइटी को देने वाली। कंपनी है नहीं ये, एक्चुअली मेरी कोशिश ये है कि ये बजाज एंड सन्स ना बने। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम सबका अथक प्रयास है कि हम इसको पूरी इंडिया में फैलाएं, ताकि ये जो साइंसेस दबी हुई हैं ये बाहर निकल के आए, लोग इसको समझें। आज की डेट में न्यूरोलॉजी या आपकी अंक प्रश्न वाली है, कितने लोग जानते हैं? हार्डली 1 to 2%, बहुत बहुत कम मैं वैल्यू भी लगा रहा हूँ इसके ऊपर। सो आज जब आप अपना पूरे राज खोलोगे इन बच्चों के सामने, आप देखोगे कि यहाँ पे लोगों को इंफॉर्मेशन ही नहीं है। पर्पस ही हमारा ये है कि जितना हो सके इन नई नई साइंसेस के थ्रू आप सबके अंदर उस ज्ञान के भंडार को बढ़ाया जाए। बिल्कुल 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 सर। तो जी संदीप भाई, ये है राहुल सर। राहुल भाई, जय गुरु जी। राहुल जी, सो संदीप भाई आप इसमें आज, जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। जी तो आज जी राहुल भाई प्लीज आप स्टार्ट करें, आप स्टार्ट बात करेंगे अंक प्रश्न शास्त्र। पहले सर जनता से पूछ लेते हैं अंक प्रश्न शास्त्र है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं चाह रहा हूँ, असली में बात यही कहने लगा था अभी। जी जी सर। तो आप में से कितने लोग हैं जो अंक प्रशास्त्र को जानते हैं या समझे हैं या कर चुके हैं पहले? चलो अरविंद भाई से बात कर लेते हैं। जी अरविंद भाई। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी।
आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, जो भी अंक प्रश्न शास्त्र को समझता है, अंक प्रशास्त्र को समझता है, बताना चाहता है तो बात कर सकते हैं। जी अरविंद भाई बताएं। जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां मालूम है कि हमारे सामने जो पर्सन बैठा है वो एक प्रश्न पूछता है और उस वक्त जो घड़ी में समय हुआ है और समय के हिसाब से मतलब यानी रिलेट करके हम उसका आंसर करते हैं। जी संदीप रावत भाई। जी, जी रावत जी। हाँ, मैं देखिए जैसे अरविंद जी ने कहा कि, तो मैं आपको बोलता हूँ कि 99% लोगों के दिमाग में यही इमेज बनी हुई है जी कि अंक प्रश्न शास्त्र या प्रश्न कुंडली कुछ ऐसी है कि जिस समय हम क्वेश्चन पूछ रहे उस समय हमने टाइम देखा, उस समय उसका लगना चार्ट बना लिया और फिर उसी हिसाब से बता दिया। 99% लोगों के दिमाग में यही है, लेकिन इसके अलावा अंक प्रश्न शास्त्र में बहुत कुछ है जो आज आप लोग वेबिनार में देखेंगे एंड डेफिनेटली। मुझे तो भाई वैसे कभी एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आई, तो मैं तो इसलिए हाथ जोड़ देता हूँ। तो वो लगन बनाना तो मुझे कभी जिंदगी में नहीं आया पाया। यस सर, मेरे को उस समय इश्क नहीं हुआ। बिल्कुल 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 सर। तो बात यहाँ पर यही है कि हम सीमित ही उन्हीं सब चीजों तक हैं, इसीलिए तो आप हमको खेल में आए, कुछ नया मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा, चलो यूनिक मिलेगा। बिल्कुल। महाराणा जी आप बताएं। संदीप सर प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। सर एक्चुअली ये होरारी नंबर्स का होरारी वो जो होता है कि टाइम लेना है और उसके हिसाब से जो नंबर है 1 to 9 और एस्ट्रोलॉजी का जुपिटर वगैरह वगैरह जितने भी प्लैनेट है उनके हिसाब से वो कैलकुलेशन करना है और कुछ डिजिट में लेना है, 12 भाग करना है, इसे कुछ मैं सुना हूँ। ठीक है, कुछ हद तक इन्होंने सुना हुआ है, और जैसे हुरारी का इन्होंने नाम लिया, तो केपी में एक हुरारी सिस्टम है जिसमें हम कहते हैं 40 to 49 तक एक नंबर लेते हैं और फिर 4 बढ़ता है, बट अगेन वहां पे एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यूज है। और एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के लिए कि यू शुड हैव एस्ट्रोलॉजिकल बेस, ठीक है। लेकिन ऑक्कल्ट साइंस में जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका इंटेंशन पॉजिटिव होना चाहिए। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इंटेंशन खाली इसी चीज में नहीं, अगर आप ऑक्कल्ट साइंस में है, किसी की भी एनालिसिस कर रहे हैं, आपका इंटेंशन अगर पॉजिटिव है तो डिवाइन आपसे अच्छे काम करवाएगा, आंसर जो भी करवाएगा वो पॉजिटिव ही करवाएगा। तो आप देखेंगे कि आज के वेबिनार में जो अंक प्रश्न शास्त्र में है, बस एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो और यू विल बी प्रो इन दिस फील्ड। आपको हाउस के बारे में नहीं जानना है कि 6th हाउस क्या कहता है, 7th हाउस क्या करता है, 8th हाउस क्या कहता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये साइंस आपके सामने ला रहे हैं कि कम से कम टाइम में इफेक्टिव और सभी लोग कर पाए, ठीक है। क्योंकि अभी आप एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में जाएंगे तो 12 हाउसेस के बारे में जाने, हर प्लैनेट्स आपको क्या देता है ये आप जाने, दृष्टि के बारे में भी वहां पर कहीं ना कहीं रोल होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है और नियत अच्छी रखनी है, ये मैं जरूर कहूंगा, ठीक है। नियत अच्छी रखनी है और कुछ 2-3 सावधानियां हैं वो हम बता देंगे, यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। ग्रेट ग्रेट। मीना शर्मा जी, मीना शर्मा मैम। जी सर। जी मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी मीना मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी मीना मैम। हेलो। नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क में आए, नेटवर्क में नहीं है आपके पास। हेलो। चलिए सर बात करते हैं डायरेक्ट संदीप रावत सर से। जी जी रावत जी, जैसे कि बहुत सी क्वेश्चंस क्योंकि उठेंगे, क्योंकि वो कोई ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट आएगा, कहीं वो केपी वाला चार्ट आएगा, तो आप ही इस पे प्रकाश डालें कि ये किस तरीके से क्या है विद्या और क्या आप इसके अंदर लेके आए, कैसे वर्क करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न राहुल जी ने पूछा है और ये सब पहले पता होना चाहिए ये काम कैसे करता है अंक प्रश्न शास्त्र। तो देखिए अंक प्रश्न शास्त्र बेसिकली कई बार क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कहाँ इसका यूज होता है और क्या कैसे कैसे ये इफेक्टिव। सबसे पहला, सबसे बहुत ज्यादा इफेक्टिव जो है, आप जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, एक का डेट ऑफ बर्थ क्या होता है गलत होता है, कईयों का डेट ऑफ बर्थ पता भी नहीं होता है, वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ लिख देते हैं। तो अब आप देखिए कई लोग मानना ये होता है कि सर की जो आपकी डेट ऑफ बर्थ चल रही है वो इफेक्टिव रहेगी। इसके पीछे मैं संदीप सर का भी राय लेना चाहूंगा और अपना भी राय दूंगा कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई ना कोई तो डेट ऑफ बर्थ यूज करेगा डॉक्यूमेंट में, करेगा कोई तो यूज करेगा। तो संदीप सर आप ये बताएं कि क्या वो इफेक्टिव रहेगी, कितना इफेक्टिव रहेगी? नहीं डियर, देखो सारी बात ये आती है कि वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है। वेरी गुड, बिल्कुल सर, है ना, तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। हाँ,
अगर वो चाहता है कि उसको स्पोर्ट लेना है तो न्यूरोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं जिससे हम उसके लक को एनहांस कर सकते हैं। बिल्कुल अदरवाइज जब किसी को नहीं मालूम है तो हम पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं अगर मान लो वो ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 6 है और हमने नेम के स्पेलिंग 9 पे कर दी है, 6 पे कर दिए, 3 पे कर दिए, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब किसी का अगर जन्म 1 तारीख को होता है, 1 अप्रैल को सपोज होता है, तो उसके साथ जो कनेक्टेड प्लैनेट्स हैं वो क्या है, सन एंड राहु, और ईयर का भी देखें तो और भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं सन एंड राहु का इंपैक्ट है। आपने डेट ऑफ बर्थ आप वहां पे आपने कर दी 5, मतलब लाइक आपका गुरु और आपका मर्क्यूरी हो गया, तो आप उसको सिर्फ ऐसे सब्स्टिट्यूट ले रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन आपका एक्चुअली में जो रूल करने वाला है, जो इंपैक्ट देने वाला है, वो आपका सन हो गया, राहु हो गया और कुछ और प्लैनेट्स हो गए। इसका छोटा सा एग्जांपल ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे हम बताते हैं, आपका जिस घर में जन्म हुआ है, एक्चुअली में जिस घर में जन्म हुआ है वहां के इन्वायरमेंट आपको इंपैक्ट करेंगे। आप भले फील करें कि मैं अमिताभ बच्चन के घर में जन्म लिया है मैंने, मैं वैसे आलिशान में, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, उसका इंपैक्ट नहीं होगा, राइट? क्योंकि एक्चुअली में जहां पर आपका जन्म हुआ है, जिस घर में हुआ है, उसकी ही सराउंडिंग आपको इंपैक्ट करेगी, उसकी ही वास्तु आपको इंपैक्ट करेगा, रादर देन कि आप इमेजिन कर लें कि मैं तो बहुत बड़े सपने देख सकते हैं कि बहुत बड़े बंगले में हूं, वैसे वो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। तो यहां पर बात यह है, जब डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है या डेट ऑफ बर्थ हमारी गलत है, डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, तो हम किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे करें? अब क्वेश्चन के आंसर्स में क्या बात आती है, क्वेश्चन के आंसर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। आप कहते हैं जब आप कोर्स करेंगे तो उसमें हम हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हमने सेग्रीगेट किया है। अगर लीगल का क्वेश्चन हो, आज जैसे आज बताऊं, आज मैं किसी कंसल्टेशन में गया था संदीप सर, ठीक है, तो उनका डेट ऑफ बर्थ मेरे पास था, उनकी कुंडली मेरे पास थी, बट उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मेरा कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। अब जितनी इमेज आप लोगों के दिमाग में बनी है कि प्रश्न कुंडली है तो उसमें हम लग रहा है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। जो आप लोग सीखेंगे बाद में, मैंने सिर्फ और सिर्फ अंक प्रशास्त्र का यूज किया, मैंने बताया कि डेफिनेटली आप ये केस जीतने वाले हैं, ठीक है। उसमें आपने डेट ऑफ बर्थ का भी यूज नहीं किया, ना उनके टाइम का यूज किया, ना आपने कोई लग्न कुंडली बनाई, नहीं, ठीक है। ये अंक प्रशास्त्र। अब अंक प्रशास्त्र में बहुत सारे मेथड्स हैं, आप लोगों को हो सकता है कुछ पता हो, लेकिन यहाँ पे जो आपको मिलेगा पूरा भंडार मिलेगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों को अंक प्रशास्त्र नहीं पता, हो सकता है किसी को पिरामिड मेथड पता हो। किसको पिरामिड मेथड पता है? जरा रेज योर हैंड्स। पिरामिड मेथड होता है अंक प्रशास्त्र में, बताओ कौन सा मेथड होता है सर? पिरामिड, पिरामिड जिसको बोलते हैं, बट इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड पिरामिड मेथड। पिरामिड मेथड किसको पता है? एक वो मेथड है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रेडिक्शन थ्रू कॉइन्स, कितने लोगों को पता है कॉइन से कैसे प्रेडिक्शन होती है? कॉइन से भी प्रेडिक्शन करेंगे? यस सर, बिल्कुल राहुल जी, कॉइन से भी प्रेडिक्शन होती है। बड़ी सी प्रेडिक्शन होगी, वो आपके टॉपिक पे लिखा होगा, संदीप सर ने आपको अगर सिलेबस दिया होगा या तो भी स्क्रीन पे दिखाएंगे। जी जी जी। बड़ी से कैसे प्रेडिक्शन होती है? चावल के दानों से प्रेडिक्शन। यस, मैं आपको बताता हूं कि ये जो चीजें लाया हूं, ये यूनिक चीजें, अभी और भी चीजें हैं, मैंने मेंशन इसलिए नहीं करी हैं क्योंकि वो हो सकता है कई लोगों को पता भी हो, अभी उसका हम नाम लेंगे, लेकिन हम बताना ये चाहते हैं कि ये जो एस्ट्रोलॉजी में जो शास्त्र है, इसमें जो उपाय हैं या जो चीजें हैं वो हमारे पास ही हैं, हमारे आसपास ही हैं, लेकिन हम उसका यूज करना नहीं जानते, हमें पता नहीं होता है। किसने कहा चावल तो हम सिर्फ खाते हैं और खाने के लिए यूज है? यस, नो, राइस, चावल के जो राइस होते हैं उनसे भी हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मतलब आप घर बैठे ये कोर्स करने के बाद में इतने प्रो हो जाएंगे कि कई क्वेश्चंस का आंसर जो आप एस्ट्रोलॉजर को जाके 5100 देते हैं, 11,000 रुपए देते हैं, फिर भी दोबारा वो कॉल नहीं उठाता आपकी, आप खुद कर सकते हैं, राइट। और एस्ट्रोलॉजी ऐसी साइंस है ना किसी जात से संबंध रखती है ना किसी धर्म से संबंध रखती है, ये कोई भी व्यक्ति और सभी के लिए, और यही अंकों के खेल का मोटिव है कि घर घर में ये साइंस जाना चाहिए। am I right संदीप सर? बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू डियर, वेरी ट्रू। मैंने ये ऐसी कुछ विद्याएं आपके सामने है कि आपके घर में ही चीज अवेलेबल है, वहां से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स, साइंस, कौड़ी, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया राइस, यहां से प्रेडिक्शन हम लोग सीखेंगे। उसके बाद में आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं तो पहला सवाल दिमाग में ये आता है, सर ये बिजनेस में मुझे लाभ होगा या हानि होगी या न्यूट्रल होगा? स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक मेथड, मतलब लगभग आपको 9 से 10 मेथड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप सब में प्रो होइए, सब में आप प्रोफेशनल बनिए, जहां आपको जो जरूरत हो आप उसको यूज कर दें।
ठीक है, अगर आपको लगेगा सर 9-10 मेथड कहीं कंफ्यूजन होगी, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है, तो तुरंत ऐसे आंसर निकले, ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस, उसका एक स्पेसिफिक सा मेथड आई हैव रिसर्च्ड ऑन, और वो आप लोगों को कोर्स में आया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं कि हिंदू धर्म में, अगर हम हिंदू मैथोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों का रिस्पेक्ट है, लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है, वी रियली प्राउड ऑफ इट, क्योंकि इसने हमें बहुत कुछ दिया है, एस्ट्रोलॉजी वहां से निकली है। तो एक मेथड है हनुमान प्रश्नावली मेथड। ठीक है, अब हनुमान जी, ठीक है, तो हनुमान जी की कृपा से हनुमान जी ने स्वयं ये एक प्रश्नावली मेथड पूरे समाज को, पूरे सार को दे रखा है। ठीक है, कि जब भी आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न हो जिसका आप जानना चाहते हो, मुश्किल हो, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। होता यह है कि ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है और हमें ही दिया है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते, हम जान नहीं पाते, और ये भी हो सकता है वो हम तक पहुंच नहीं पा रही, और यही तो अंगूठा खेल कर रहा है, वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हम भगवान नहीं हो सकते, लेकिन भगवान की कृपा से ही काम कर रहे हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से ही कर रहे हैं। संदीप सर बताएं, ऐसा हो? राहुल भाई बिल्कुल सर, रिक्वेस्ट करेंगे संदीप रावत जी से कि 1 या 2 टेस्टिमोनियल लिए जाएं, उनको करके दिखाया जाए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सो अंकों खेल पे आप लोगों को हमेशा लेस अमाउंट ऑफ हायर एजुकेशन, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर पे। राइट, कि कौन कौन सी प्रश्नावली, कौन कौन सी पिरामिड, कौन कौन से मेथड यूज करने वाले हैं अपने इसके अंदर, वो सब अपने बात करेंगे बाद में, पहले क्वेश्चन लेंगे। सर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है सब बच्चों से, जी डियर, प्लीज वास्तु की क्लास शुरू हो चुकी है, क्लास में जाएं जो वास्तु के बच्चे हैं। ये सब आपको रिकॉर्डिंग कल दिख जाएगी, पर वास्तविक क्लास की रिकॉर्डिंग बड़ी ध्यान से समझने वाली है, और आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, तो प्लीज आप वास्तविक क्लास में ज्वाइन करें। जी राइट, जो बच्चे वास्तु के हैं वास्तु ज्वाइन करें। जी जी जी, राइट सर, सो शैल वी स्टार्ट सर? करें संदीप सर, रावत जी? जी बिल्कुल। चलो क्वेश्चन लेते हैं पूजा जी का। जी पूजा जी अनम्यूट करें। हेलो सर। जय गुरु जी पूजा मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। थैंक यू सो मच राहुल जी फॉर लेटिंग मी कनेक्ट। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन मेरे मॉम की हेल्थ को लेके है। करेंटली बहुत ऑफ जा रहा है, घर का माहौल भी थोड़ा ऐसा ही है, सो मॉम की हेल्थ को लेके क्वेश्चन है सर। बिल्कुल बिल्कुल। सपना जी, पूजा जी। पूजा मैम, अब देखिए पूजा जी ने क्वेश्चन पूछा है मॉम के हेल्थ को लेकर, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। हम ना इनसे डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं इनकी मॉम की, ना टाइम पूछ रहे हैं, ना कोई कुंडली सामने लगा रहे हैं। ठीक है, कई मेथड्स हैं, लेकिन उसमें से हम एक मेथड यूज कर रहे हैं। हम राइस का मेथड भी यूज कर सकते हैं, कौड़ी का भी यूज कर सकते हैं, हम कॉइन्स का भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा महावीर प्रश्नावली भी यूज कर सकते हैं, हम हनुमान प्रश्नावली भी यूज कर सकते हैं, और 2-3 मेथड है, लेकिन एक स्पेसिफिक सा मेथड हम लोग यहाँ पर यूज करके बता रहे हैं। एक पिरामिड मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो आप लोग कोर्स से पढ़ेंगे। पूजा जी सबसे पहले आप ऐसा करें, 0 से लेकर के 900। सर मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर लूं? हाँ हाँ प्लीज यू कैन डू दैट। आप पूजा जी कहते हैं 0 से लेकर के, एक मिनट, मैं बोर्ड, व्हाइट बोर्ड शेयर करना था सर। कर सकते हो सर, आप कर सकते हो। व्हाइट बोर्ड शो नहीं हो रहा है सर। हो रहा शेयर? इनको हो रहा है, नहीं हो रहा है। इनको कोर्स बना दिया आपने? कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए कोई जरूरत नहीं, वो हम बाद में देख लेंगे, हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। चलो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब पूजा जी का ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हमने ना डेट ऑफ बर्थ पूछा, ना टाइम पूछा, ना कोई लगना कुंडली बना रहे। सिंपल हम कह रहे हैं कि पूजा जी आप बताइए पहले तो अपने ईष्ट का, जो भी आपके ईष्ट है, ठीक है, आंख बंद करिए, उनका ध्यान करिए, ठीक है, और 0 से लेकर के, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है, 0 से लेकर 999 के बीच में, जिसमें 0 और 999 तीनों इंक्लूड हो सकता है, के बीच में आपको 3 नंबर बोलने हैं। 3 नंबर्स यू हैव टू टेल बिटवीन 0 and 999, कीपिंग द क्वेश्चन इन योर माइंड, ठीक है, एंड फीलिंग योर ईस्ट। आपकी जो भी ईस्ट है उनको फील करते हुए, उनसे प्रे करते हुए आप 3 नंबर बोले। So first is 2. First is 2, okay. Second is 666. Second is 66.
ठीक है, नेक्स्ट and 999. 999। There's a 3 number 2 666 and 999, right Pooja ma'am? हाँ जी राहुल जी। 266 है, 666 है? 666. 666. ओके ओके, लेट मी कैलकुलेट। हाँ, तो आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन सर स्पेसिफिक मॉम की पूछिए। हेल्थ के लिए था। अच्छा, मॉम की हेल्थ के लिए था, एंड इफ देयर कैन बी एनी रेमेडी। रेमेडी। अभी यहाँ पे देखिए, आपके मदर का क्वेश्चन क्रॉनिक डिजीज है कोई, लंबे समय से हाँ चली जी। आ रही? हाँ जी। यस, बिल्कुल। देखिए, इनके अंग प्रश्न से हमने ये भी पता कर लिया कि ये डिजीज नॉर्मल डिजीज नहीं है, एक्यूट डिजीज नहीं है, ये क्रॉनिक डिजीज है। ठीक है, और जहां तक हाँ आंसर जी। की बात है कि, तो मैं आपको पूजा जी बता दूं, इसमें निराश होने वाली बात नहीं है। ये क्रॉनिक डिजीज है, थोड़ा सा लंबा चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, बीमारी है, लेकिन रेमेडीज से आप बिल्कुल थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं। कितने सालों से बीमारी है, और बीमारी आप सबके सामने आप शेयर कर सकते हैं, वांट टू शेयर? सर एक्चुअली उनको आर्थराइटिस था सिंस कपल ऑफ इयर्स, एंड उसके वजह से उनको किडनी इशू हुआ है सिंस पास्ट ईयर। हाउ ओल्ड इज शी? 66. 66। ओके ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एज पर द अंक प्रश्न शास्त्र इनकी क्रॉनिक डिजीज है। जहां तक इससे खत्म होने की बात है, तो टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज्यादा चांसेस नहीं कि पूरी तरह से क्योर हो, लेकिन हाँ, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा पूरी तरह से, क्योंकि टर्मिनली ये डिजीज जो है, क्रॉनिक डिजीज है, काफी लंबे समय तक थोड़ा सा चलने वाली है। लेकिन हाँ, उपाय करने से क्या होगा कि इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा। ये पूजा जी? हाँ जी। ठीक है, तो आपको अंक प्रश्न शास्त्र में ये भी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है हेल्थ से, कि हेल्थ की डिजीज है कैसी, क्रॉनिक है या फिर एक्यूट है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि सर इसके साथ में हम रेमेडी क्या कर सकते हैं, ठीक है, किस वजह से इनका कहते हैं इनका जो थोड़ा सा ये रिलीफ मिल सकता है, तो अगेन आप क्या करोगे, 1 से लेकर 108 के बीच में। आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर आपने जब ये जानना चाहा था कि बीमारी जाएगी या नहीं जाएगी, तो आपने एक दूसरा मेथड अप्लाई किया था। यस, जब आप ये जानना चाह रहे हैं कि अब रेमेडी क्या करें, क्या रेमेडी होनी चाहिए, हम बोल रहे हैं 1 से लेकर 108 के बीच में। यस, इसके पीछे के पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास में पढ़ेंगे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। तो पूजा जी, 1 से लेकर 108 के बीच में आप एक नंबर बोलिए। देखिए, अभी भी रेमेडी में भी हमने डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछी, यही तो अंक प्रश्न शास्त्र का खेल है। सर एक ही नंबर चाहिए आपको? हाँ, अब यहाँ पर रेमेडी ओनली वन नंबर बिटवीन 1 to 08। सर मेरे को कॉन्स्टेंटली 5 दिख रहा है। कॉन्स्टेंटली 5 नंबर 5। 5 नंबर। हाँ, ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टेंटली आपको 5 दिख रहा है। ठीक है, आप एक काम करें, ठीक है, कॉन्स्टेंटली अगर आपको 5 दिखता है, तो उस केस में आपने 5 बताया। नाउ रेमेडी इज, आपके मदर, ठीक है, एक तो आपकी जो मदर है उनसे बोल दो कि सोती कहां पर है, वेयर डज शी स्लीप, डायरेक्शन। सर साउथ वेस्ट का बेडरूम है, एंड शी नॉर्मली उनका जो सर है वो नॉर्थ पे रहता है, और कभी साउथ में भी वो करती हैं, तो आइदर और। वैसे सर तो साउथ में होना चाहिए, बट वो कभी नॉर्थ में होता है, कभी साउथ में सोती है। एक तो साउथ की डायरेक्शन में उनका सर करिएगा, ठीक है, और दूसरा उनको बोलिएगा कि अगर सूर्य को, ठीक है, सन को कहते हैं जल तो दे सकती है, वो देती है अभी नहीं देती है, अभी नहीं देती, वो जल सूर्य को देना शुरू करे, और सन के सामने सन की एनर्जी अधिक से अधिक ले। ठीक है, आप देखना कि अगर वो सन को सूर्य को जल दे रही है डेली, ठीक है, अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट अगर हम जाएंगे डिटेल में, तो यू विल कम टू नो कि अब देखिए रेमेडी भी अपने आप माइंड वैसे ही देता है, तो पूरी तरह से ऑक्टल साइंस से रिलेट करता है। सन क्या है, आपकी हड्डी है, अब थोड़ा सा डिटेल में अगर जाओ, ठीक है, तो आपकी हड्डी है, आपका बोन्स है, आपके बॉडी की एनर्जी है। तो ऑर्थराइटिस में कहीं ना कहीं कहते हैं जो इनकी बॉडी है, उनका बोन्स है, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं इश्यूज होते हैं, राइट। पैर में कहते हैं चलने में प्रॉब्लम होती है, राइट? हेलो, यस यस, चलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही।
जी बिल्कुल, बोन्स में डेफिनेटली Bones- वीकनेस है। बोन्स में हो रही थी ना, अब चलने में नहीं, दैट इज फाइन, लेकिन जनरली बोन्स में जब वीकनेस आती है तो चलने में प्रॉब्लम होती है। तो देखिए आप रेमेडी भी वैसी ही आ रही, 5 नंबर से कैसा आया वो कोर्स में पता चलेगा कि 5 नंबर से हमने अल्टीमेटली वही क्यों ना, और वही रिलेट क्यों कर रहा है। अब आप देखिए कुछ ये मिथ नहीं हो सकता। देखिए कैसे डिवाइन साइंस ने किस तरह से बैलेंस करा है। रेमेडी भी अपने आप वही आ रही है। 5 नंबर का बताया, 5 नंबर कोई सोचता है तो बुद्धि की बता दे, नहीं, अब क्या रिलेट हुआ आई विल टेल यू। इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सन की ही क्यों आई, और सन का कनेक्ट भी कर रहा है कि सर बोन्स वीक है, राइट। मैंने पहले तो नहीं पूछा बोन्स, सन बताते, पहले हमने रेमेडी बताई और फिर उन्होंने कहा यस दिस इज समवॉट रिलेटेड टू जी, एम आई राइट? हेलो। हाँ जी जी हाँ जी। तो थैंक यू सो मच पूजा जी, और कहते हैं आई प्रे टू गॉड कि आपकी मदर अच्छी हो जाए और जल्दी से अच्छी हो जाए। फिलहाल ये वाली आप जरूर रेमेडी करिएगा, ठीक है। सूर्य को जल कैसे देना है ये बात थोड़ा सा आप समझ ले कि तांबे का जो पात्र होता है, तांबे का जो पात्र होता है उसके चारों तरफ मौली बांध ले, और उसके अंदर आप चावल और लाल चंदन, ठीक है, और थोड़ा सा गुड़, वो डाल करके आप कहते हैं उनसे वो करवाएं, ठीक है। और रेमेडीज में हम बहुत सारी हेल्थ की रेमेडीज और भी इन जनरल यहाँ पर देंगे, जो आप लोग बात करें आप कर सकते हैं। जैसे धन्वंतरी का एक मंत्र है, वो हम ग्रुप अगर पूजा जी हम आपको बता दें, धन्वंतरी का मंत्र वो जितना अधिक सुनेंगे वो उनके लिए बहुत ही फायदा रहेगा हेल्थ के लिए जी। ठीक है। धन्वंतरी आप ग्रुप में उसमें यूट्यूब पे डाल देना, नहीं तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। धन्वंतरी हेल्थ मंत्र है, इज ऑल्सो ठीक है। तो आप अंक प्रश्न शास्त्र में ये देख रहे हैं कि सर हमने ना डेट ऑफ बर्थ पूछी है ना कुछ पूछिए, मतलब प्रॉब्लम क्या है, जाएगा या नहीं जाएगा, बस उसकी रेमेडी भी। मैं आपको गारंटी से बोलता हूं, आप कहीं भी कोई कोर्स करेंगे अंक प्रश्न शास्त्र या प्रश्न कुंडली में रेमेडी ऐसा नहीं होती है, ऐसा नहीं होती है रेमेडी, आंसर होता है यस या नो, फेवरेबल और अनफेवरेबल, यस होता है, लेकिन यस रेमेडी भी यहाँ पर आपको बताएंगे हाउ टू फाइंड आउट द एक्चुअल रेमेडी ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू सर। वेलकम, जय गुरु जी। अच्छा, अब एक चीज बताते हैं, अब चीज बताते हैं कि इस क्लास में कितने लोग प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हैं और प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रेज योर हैंड्स। वैसे बहुत सारे हैंड्स रेज है ना भी अपने क्वेश्चन बहुत हाँ। तो अब यहाँ पर मैं क्या बताने चाहता हूँ कि आपके लिए क्यों फायदेमंद है ये क्लास, क्योंकि जब आपके पास क्यूरीज आती है पूछता है क्या पूछा जाता है। अब देखिए मैंने ये अंक प्रश्न शास्त्र में इतना रिसर्च क्यों किया, और अभी भी चल ही रहा है रिसर्च, अभी आप 6 महीने बाद मुझसे पढ़ेंगे तो और नई चीजें हम देंगे, ठीक है। मेरा रिसर्च कभी रुकता नहीं है, तो इस पे मैंने इसलिए काम किया। आपके पास कॉल आती है, क्वेश्चन क्या होता है, सर शादी होगी, इस लड़के से शादी होगी या नहीं होगी, इस साल होगी या नहीं होगी, अब देखो शादी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो शादी कब होगी, ठीक है। दूसरा भाई इस लड़के से शादी होगी कि नहीं हुई जिससे मेरा रिलेशनशिप है। तीसरा इस साल शादी होगी नहीं होगी। अच्छा, आपको लगता है कि अंक प्रश्न शास्त्र से कुछ का आंसर दिया जा सकता है? अगर किसी को लगता है कि हाँ दिया जाता है तो यस बोलो, अगर किसी को लगता है नो तो नो। चैट बॉक्स में लिख डालो, लिख दो, आई कैन सी द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिख देते हैं जी। किसको लगता है कि अंक प्रश्न से निकाला जा सकता है, इतनी अंक ताकत है अंक प्रश्न शास्त्र। प्लीज राइट डाउन द चैट, यस और नो में लिखवाना ना सर। हाँ, यस और नो। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये कि सबको कॉन्फिडेंस हो गया है कि यस निकाला जाए। तो मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही खास बात। संदीप सर, हाँ मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे सिर्फ वास्तु क्लास में सेटअप। ठीक है सर। अब मैं आपको बताता हूँ एक बात यहाँ पर ये है कि यही रिसर्च है मेरी, हम कैसे टाइमिंग ऑफ द इवेंट बता सकते हैं। ओके यस संदीप सर, कैसे हम टाइमिंग ऑफ द इवेंट बता सकते हैं। अब हमने शादी कब होगी, हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस, हाउ टू फ्रेम द क्वेश्चंस, जिससे हम ये बता दें कि शादी 2 साल में होगी, 3 साल में होगी या इस साल होगी। यस, ये भी अंक प्रश्न शास्त्र से पूछा जा सकता है। अब किसी का एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है शादी से रिलेटेड, शादी कब होगी, आई विल गिव यू द लाइव एग्जाम्पल। चलिए किसी को अनम्यूट करते हैं और उनकी बातचीत करवाते हैं आपसे। किसी का शादी के अलावा कुछ और भी क्वेश्चन हो सकता है, बट मैंने शादी की बात छेड़ी है, शादी वाला। रुचिका मेहता जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी जी, Am I audible? Yes, you are audible. अपना प्लीज क्वेश्चन पूछिए आचार्य जी से। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए व्हाट शुड आई डू। आई एम 43 years old
तो मुझे क्या मैं कुछ कर सकती हूँ इस टाइम पे जॉब में या किसी चीज में? अच्छा, देखिए, ये अंग प्रशासन से क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। इन्होंने कुछ पूछा ही नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, इन्होंने सिर्फ पूछा मुझे क्या करना चाहिए। जी दिया जा सकता है, लगता है आप लोगों को? अगर लेमैन की लैंग्वेज से बोले तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यस, बहुत मुश्किल है। इसके लिए हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, हाँ एग्जैक्ट जी। चार्ट बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल चार्ट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इनका क्वेश्चन अंग प्रशासन थोड़ा सा अलग है, लेकिन फिर भी यही तो हमारी मेहनत है, यही तो हमारी रिसर्च है कि ऐसे क्वेश्चंस का भी आंसर आप कैसे दे सकते। तो अब यू हैव टू आस्क द क्लाइंट, रुचिका जी, आपका इंटरेस्ट किस किस फील्ड में है, कौन कौन सी चीजें जो आप करना चाहती है, या फिर मन था कि सर इसमें हम कर दें, क्योंकि यू आर 40+, तो अब स्क्रैच से काम नहीं होगा, जो आपका प्रोफेशन, कोई भी इंटरेस्ट आपका रहा उससे रिलेटेड। क्या क्या इंटरेस्ट है रुचिका जी आपका? इंटरेस्ट सर मेरे, हाँ जी आप बोलिए। बोलिए, आप बोलिए। सर मेरा बेसिक इंटरेस्ट जैसे टीचिंग में या काउंसलिंग में, और मोटिवेशनल क्लासेस मुझे लगता है कि आई कैन डू। इसके अलावा तो नहीं है इंटरेस्ट, इसी से रिलेटेड ही है, टीचिंग, मोटिवेशनल स्पीकर। हाँ जी। अगेन अब मैं यहाँ पर दूसरा मेथड यूज करना चाहूंगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा मेथड यूज करना चाहेंगे कि चलो एक 0 से 999 का एक और मेथड हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं, सेम मेथड। फिर अब दूसरा, अगेन आपको 3 नंबर बोलने हैं बिटवीन 0 to 999। जी रुचिका जी। 1, 7 and 9। ठीक है, आप टीचिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, और आपने क्या बोला था नेक्स्ट? काउंसलिंग। ठीक है, ये तीनों ही अच्छे हैं। स्टार्ट विद टीचिंग। आपका टीचिंग से रिलेटेड चीज आपके लिए बहुत ही सूटेबल होगी, बहुत ही अच्छी होगी, और साथ में अगर आप ऑक्टल साइंस में भी इन्वॉल्व हैं तो भी आपके लिए ये फील्ड बहुत ही अच्छी होगी। इसका ये बताइए, ऑक्टल साइंस में अब तक आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं सर। अभी कुछ कोर्स किया है यहाँ से अंकों खेल से? नहीं किया? नहीं, नथिंग। आई एम न्यू टू दिस वर्ल्ड। यू आर न्यू टू दिस वर्ल्ड, नो प्रॉब्लम। और आपने क्वेश्चन ही इसीलिए पूछा है क्योंकि वो अब आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। ओके। भी आप आए भी अंक के खेल में, और तभी आप मुझसे मुखातिब भी हो रहे हैं, और आपने प्रोफेशन पूछ भी लिया, क्योंकि अब आपका प्रोफेशन स्टार्ट ही होने वाला है। इट्स अ डिवाइन इंडिकेशन। ओके, राइट, यस। टीचिंग और कहते हैं कंसल्टेशन आपके लिए बहुत ही सूटेबल है, बहुत ही अच्छी है, आप बिल्कुल जा सकती हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस एज के हिसाब से कुछ ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं सर उस चीज के लिए? अरे टीचिंग और इसके लिए तो एज का कोई मतलब ही नहीं। अगर 50+ भी होता तब भी ही कैन बी गुड टीचर। 70 सीखने की कोई एज नहीं है। सीखने और सिखाने की। 90 ईयर ओल्ड के लोग सीनियर्स, दे आर एवरी लर्निंग फ्रॉम सिंगल मोमेंट इज अ अंक लर्निंग। प्रश्न शास्त्र के हिसाब से आपके क्वेश्चन का आंसर यस आया है मैडम। ओके, इसलिए मैंने आपको यस बोला। अगर नो आता तो मैं आपको नो बोलता। ओके सर। अंक प्रश्न शास्त्र ने आपने क्वेश्चन पूछा, उसके हिसाब से आंसर यस आया। अभी एक मेथड मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किसी से आप पूछोगे उसका इंटरेस्ट क्या है, अब वो बोल ही नहीं रहा है। अगर वो बोल ही नहीं रहा है, सर हमें तो पता ही नहीं, हमें अपना खुद का इंटरेस्ट नहीं पता, आप ही बता दो। यस, उसका भी तरीका है अंक प्रश्न शास्त्र, वो हम कैसे बताएंगे वो आप कोर्स में देखेंगे। अगर रुचिका जी कहती सर हमें नहीं पता है, तो आई वुड हैव अप्लाइड डिफरेंट मेथड। ठीक है सर, एक्चुअली मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मेरे साथ ऐसा कई बार होता है कि बहुत सारी चीजें मेरे को लगता है कि मैं कुछ अगर हस्बैंड के साथ या वैसे कुछ शॉप खोल लूं तो मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, आई कैन गो फॉर दिस, और बहुत सारे मल्टीटास्क आते रहते हैं। बिल्कुल। तो वो उस टाइम पे वो एक वेव होता रहता है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है काम। देखो, एक बहुत ही अंक प्रसाद की बहुत ही खास बात आते हैं। रुचिका जी रुकिएगा एक मिनट। जब आप क्वेश्चन पूछते हो, ठीक है, वो टाइम, वो पर्टिकुलर प्लैनेट और वो डिवाइन कनेक्शन ही होता है, आपसे क्वेश्चन कराता है। जब मैंने आपसे ये पूछा कि आपका इंटरेस्ट क्या क्या है, आपका इंटेंशन पॉजिटिव, आप बोलोगे ही पहले वही। आपने शॉप का बाद में बोला तो अब वो नल एंड वॉइड हो गया, वो आउट ऑफ द क्वेश्चन से, बॉक्स से बाहर हो गया। आपको करना ही टीचिंग है, आपको टीचिंग फील्ड में ही सफलता मिलेगी। आपने क्वेश्चन भी हमसे वही पूछा और उसका आंसर भी यहाँ पर यस आया। तो करने को तो बहुत सारी चीजें आप पहले भी बोल सकती थी। अंक प्रसाद बहुत खूबियां, धीरे धीरे आपको पता चलेगा अंक प्रसाद खूबियां क्या है। आपके मुंह से निकलता ही वही है जिसका आंसर आपको मिल रहा है। आप बोलोगे ही वही, आप आओगे तभी उसके पास में, कहते हैं व्यक्ति के पास में, एस्ट्रोलॉजर के पास में, जब उसका आपको आंसर मिल रहा हो।
10 साल से कोई किसी लाइन में घिस रहा था, कुछ मिल नहीं रहा था, 11वें साल में कोई एस्ट्रोलॉजर मिला, बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो एक्टर बन जाओ, वो एक्टिंग में चला गया, तो तब टाइम आ गया था साहब, इसलिए उसको वहां पर आया। तो रुचिका जी आपको जाने उसी फील्ड में है, और आपने बोला कि अगर अंग प्रसाद से नो आता तो मैं आपको नो बताता, लेकिन आपके लिए आंसर यस था, इसीलिए आपके कई फील्ड होने के बावजूद भी आपके मुंह से क्या निकला, टीचिंग, मोटिवेशन, वो सब गुरु से संबंधित है, गुरु से, प्लेनेट से संबंधित है, वो आपके बिल्कुल रुचिका, आप डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है मुझे नहीं पता, एक बार आप बताना चाहो तो लोग बता सकते हो, हालांकि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1978। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जितने लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो देख सकते हैं, केतु, शनि, मंगल, जिनके लिए कितना 7 और 8 का कॉम्बिनेशन, ठीक है, केतु बैठा हुआ है, अब टोटल देखेंगे उसका क्या है, वो बात अलग, वो 9 और 7 9 और 7 वाली है सर, और कल्ट में था ही नहीं। मंगल इज आल्सो फॉर टीचिंग, केतु फॉर टीचिंग, ऑकल्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, ये नंबर से भी, मतलब ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट है वो रिलेट कर पाए कि हाँ भाई अंग प्रशासन जो आंसर आ रहा है वो रेलेवेंट आ रहा है, हम लोग न्यूमरोलॉजी से निकाल रहे होते हैं या डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है साहब। तो रुचिका जी, सबसे पहले आप इस साइंस को सीखो, समझो, इसके बाद आप जब इसको इम्प्लीमेंट करोगे, आप देखो आपकी लाइफ में कैसे इसके अंदर से 4 चांद आने वाले हैं। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी राहुल भाई। राइट, सो विल टेक अनदर क्वेश्चन रॉबिन सिंह का। जी, तो सॉरी रोहिणी जी का ले। रोहिणी मैम जय गुरु जी। रोहिणी मैम जय गुरु जी। रोहिणी आई फोन ना? हाँ जी। रोहिणी मैम जय गुरु जी। Jai Guruji, can you hear me? Yes ma'am, loud and clear. Okay. My date of birth is 11/6/1968. I want a general Ma'am, we don't need prediction. your date of birth, ma'am. Yeah. No, ये अंक प्रशास्त्र है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की एनालिसिस नहीं है। Be specific with your question, ma'am. Just ask your specific question. Okay. Okay, I will ask for my daughter. Okay. Please अभी ask जो the question. एग्जाम जो आ रहा है कैसा होगा उसका? Yes, good question. ये अंक प्रशास्त्र बिल्कुल दिया सकता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो इनका एग्जाम है बेटी का, उसमें क्या होगा, ठीक है, मार्क्स कैसे आएंगे, पास होंगे, फेल होंगे, ठीक है, या फिर नॉर्मल आएगा, ठीक है, किस तरह का रिजल्ट रहेगा, तो ये है। तो क्या आपकी बेटी है, आपकी बेटी से बात हो सकती है? अभी है? बेटी यहाँ नहीं है। बेटी यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं है। अंक प्रशास्त्र में जरूरी नहीं कि जिसका क्वेश्चन वो हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति होता है ना, उस क्वेश्चन से उसके वाइब्रेशन सिंक होते हैं तो ज्यादा बेटर होता है। अगर नहीं भी है, मदर है तो उसकी डॉटर है, बात नहीं है। इनका क्वेश्चन है कि आने वाला जो एग्जाम है वो उसमें वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मेथड पिरामिड का जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे, वो हम तरीका हम बताते हैं, क्योंकि उसके लिए आई विल हैव टू राइट, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है और राइट लिखना पड़ेगा। जैसे मुझे पूछा है एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे कि नहीं, विल माय डॉटर गेट सक्सेसफुल और नॉट, ये पिरामिड मेथड आप लोगों को पता है। लेकिन एक होता है मिस्टिक पिरामिड मेथड। पिरामिड मेथड दो मेथड पढ़ाएंगे, एक तो होता है मिस्टिक में जनरल पिरामिड मेथड के अलावा आगे स्टेप्स लोगों को जनरली नहीं पता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का ऑन द स्पॉट आंसर लिए, नाउ टेल मी द नंबर्स बिटवीन 1 and 108। 1, 7 and 5। नहीं, आपको एक ही नंबर बोलना है बिटवीन 1 and 08। 108 एक से लेकर 108। दूसरा मेथड 1 से लेकर 108 के बीच में एक ही नंबर बोलना है। मैं दूसरा 108 के बीच में पूजा रोहिणी मैम एक नंबर बता दीजिए। 1 number। Only one। Only one। ठीक है। नो इशू। क्या नाम है आपका? रोहिणी। हाँ रोहिणी जी, आपकी डॉटर विल गेट सक्सेसफुल, ही विल गो थ्रू द एग्जाम। थैंक यू सो मच। आपसे पूछने के अंदर दिल धड़क रहा था। नहीं, आंसर यस आए। अगर नो आता तो भी मैं बोलता, देखिए नो आता तो भी बोलता, मुझे आई डोंट हैव टू मेक एनीवन हैप्पी, मुझे ट्रुथ बताना है, सच बताना है। तो डेफिनेटली व्हाट शी इज प्रिपेयरिंग फॉर?
She is preparing for MS. MS, definitely she will get through, and she is very good at studies as well, if I'm not wrong. Yes. बिल्कुल, Thank you so much, and Thank you रोहिणी जी. you made my day. आप भी खुश रहिए. बिल्कुल बिल्कुल Okay. बिल्कुल. And आपका science is a very different science. I'm also a numerologist. I'm Jayashree Iyer here. ठीक है. And संदीप जी जानते हैं, राहुल जी जानते हैं. जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी. जय गुरु जी. 50 Where are you years from, से Rohini ji? Thank you for your blessing, ma'am. Thank you for coming here. संदीप जी ने specially he sent me the message. I asked Padma क्या है करके. She was telling me कि something it's new करके. So I thought, okay, let me. I can also learn the new things करके. That's why I have joined the group. जब आप लोग कोर्स करोगे ना, अभी आपको लग रहा होगा खाली नंबर पूछे, जब आप मेथड पढ़ोगे ना, जैसे प्रश्न महावीर प्रश्नावली, हनुमान प्रश्नावली, बड़ी मेथड, राइस मेथड, तो वो चीजें आपको अभी वो बता करके बता नहीं सकते. आप जो राइस एंड जो कोडी बता रहे हैं वो तो केरला से रिलेटेड है ना? डेफिनेटली कहीं ना कहीं से, बिल्कुल बिल्कुल केरला से, और केरली मेथड भी है. Everything is belong from somewhere. हम कहीं ना कहीं से होगा. साथ में इन्होंने केरला का नाम लिया, तो हम आपको बता दो, शायद वो मेंशन नहीं है कोर्स में, लेकिन वो भी मैं पढ़ाऊंगा, केरलीय प्रश्न मेथड. अब केरलीय प्रश्न मेथड में वो प्रश्न है जिसके आंसर कोई नहीं देता. हालांकि देना नहीं चाहिए, वो पता नहीं मैं बताऊंगा या नहीं बताऊंगा, डिवाइन जाने, लड़का होगा या लड़की, वैसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन उसका भी है वो. देखिए उसमें बताऊंगा या नहीं बताऊंगा, क्योंकि समथिंग एथिकल टू टेल. ठीक है, वो चीजें हैं, लेकिन बहुत सारे और चीजें के आंसर्स आप केरलीय मेथड से पढ़ेंगे. यस, केरलीय प्रश्न मेथड. एक बार राहुल सर उसमें ऐड भी कर लीजिएगा. राइट सर. बॉडी अलग है, राइस अलग है. व्हाट इज द चार्ज? क्या चार्जेस हैं और कितने दिन के कोर्सेस हैं? That I am coming to declare you, ma'am. Just give me 5 to 10 minutes. बस अभी 5-6 मिनट. हाँ, 5 to 10 मिनट. ये है. All right, thank you so much. Right. ठीक है, तो ये चीज है. अच्छा, इसके अलावा ये और किसी का कोई क्वेश्चन, कुछ जानना चाहता है और कुछ पूछना चाहता है? MC शर्मा जी को अनम्यूट किया मैंने. सबके ही है प्रभु, क्वेश्चन तो बहुत है सर. आप निकलिए आज. रिलेटेड टू क्वेश्चन. संदीप सर को नमस्कार पहुंचे मेरा. नमस्कार. जय गुरु जी सर. जय गुरु जी. जी शर्मा जी. राहुल जी, जय गुरु जी. और आचार्य जी, आपसे एक सवाल था मेरा. मैं एक अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहता हूँ. बता पाएंगे उसके बारे में? उसका बिजनेस में अभी क्या है, ये कोविड फिर आ जाता है, बार बार आ रहा है, तो थोड़ा बंद हो जाता है बार बार. आप क्या जाना, क्वेश्चन क्या, व्हाट इज योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, कि बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ऐसा? हाँ, अभी तक अच्छा चल रहा था कोविड के पहले, मगर 2 साल से बहुत ही उसमें चल रहा है. होटल्स हैं उसके. कोई नहीं. हाँ, एक अब अगेन बिटवीन 1 and 108 एक क्वेश्चन नंबर बोलिए आप. 66. देखिए, कल कुछ अगर हो सकेगा तो कौड़ी और कॉइन्स का करेंगे, बिकॉज उसके लिए कॉइन्स लेना पड़ता है, सारी चीजें. कल वाले वेबिनार में हो सकता है हम वो वाला मेथड भी आप लोग लड़ के बताएं. कल भी वेबिनार है, कैसे है वो हम बताएंगे, यू नो. कल भी वेबिनार. हाँ सर, क्या आपने नंबर बोला? आईडी और सेम पासवर्ड से. 6666. देखिए सर, जहां तक आपके बेटे की प्रश्न की बात है, अभी काफी टाइम तक, इनफैक्ट इससे पहले भी लॉकडाउन में हुआ है, काफी थोड़ा सा मतलब लंबा लॉस होने की. इसमें देखिए, इसमें आपको परेशान नहीं होना, जो सच है वो हम बताते हैं. इसमें लॉसेस उनको बहुत हुए हैं और आगे भी लॉस के बहुत चांस हैं. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ जो आपने नंबर बोला है, इन पार्टनरशिप में है? नहीं, पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप में नहीं. कहीं से लोन, कहीं से इन्वेस्टमेंट कराया है पैसे का? लोन या इन्वेस्टमेंट? थोड़ा बहुत कराया होगा. मेन तो अपना ही है सब. मेन आपका अपना है. तो यहाँ पर देखिए कि हाँ, तो यहाँ पर एज पर द कहते हैं एनालिसिस, अंग प्रशास्त्र के हिसाब से यहाँ पर ये है कि अभी जो टाइम है आपका, जनवरी का जो टाइम है और आपका जो आपका फरवरी का टाइम है, फरवरी के कुछ 3-4 महीने तक. ठीक है, अभी 5-6 महीना सिचुएशन इनकी एज इट इज या कुछ लॉसेस के चांसेस है, बट आने वाले टाइम में 6 महीने के बाद में इनमें एक इंप्रूवमेंट दिखेगा. अभी फिलहाल 5 to 6 मंथ इनका एज इट इज. मैंने इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप एज इसलिए पूछा क्योंकि यहां पर एज पर द एनालिसिस फाइनेंशियल लॉस और एक थोड़े से अच्छे लेवल पे फाइनेंशियल लॉस को शो कर रहा है. अगर पार्टनर होंगे तो पार्टनर चीट कर सकता है. इन्वेस्टमेंट अगर ऐसा है कहीं पर, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं हो जा सकता है. लेकिन कुछ समय के बाद में 5 से 6 महीना का आप टाइम दीजिए उनको, पेशेंस रखिए. उसके बाद वो कितने होटल्स है, हाउ मेनी होटल्स आर देयर?
2 होटल हैं उसके। 2 होटल है, ठीक हाँ है। तो दोनों हाँ ये इंडिपेंडेंट चलाता है। हाँ, दोनों इंडिपेंडेंट चलाते हैं। अभी 5 से 6 महीना का जो टाइम है उनके लिए थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा उनके लिए लॉसेस का टाइम शो कर रहा है 5 to 6 मंथ। अभी कब से इनकी सिचुएशन ऐसी है? ये कोविड शुरू हुआ उसके थोड़ा टाइम बाद ही शुरू हो गया था, क्योंकि वो बंद हो जाता बार बार। पहला वेव जब आया था। हाँ फर्स्ट से ही। अभी भी सही नहीं हुआ। फर्स्ट लहर हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट ने बंद करा दिए थे होटल्स, तो पैसा तो पूरा लगा हुआ है उसमें, स्टाफ भी पूरा है, तो उसको तो सब खर्च होता ही है। तो फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर शो ही हो रहा था, मैंने भी आपको बताया ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कई बार क्या होता है, जब आप क्लाइंट से कुछ पूछते हैं, हो सकता है कि वो एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन को ना समझ पा रहा हो, लेकिन जब आप बात है तो आपकी बातें जो आप बोल रहे हैं वो चीज वहां पर, जैसे मैंने फाइनेंशियल लॉस बोला, उन्होंने कहा कि स्टाफ ऑलरेडी है, काम तो कर रहा है, सैलरी तो उसको जा ही रही है, लेकिन इनकम नहीं हो रही, तो इस वजह से फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, इस वजह से फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर ये चीज है कि इनका अभी जो 5 to 6 मंथ्स है उतना अच्छा नहीं दिख रहा है बिजनेस प्रोस्पेक्ट से। दो बच्चे हैं हमारे, दोनों के साथ ये प्रॉब्लम है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी करीब करीब सेम ही है, ईयर अलग अलग है। शर्मा जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जी जो ठीक है जिस आदमी के लिए आपने क्वेश्चन पूछा, जिस बच्चे के लिए क्वेश्चन पूछा, उसका ही आंसर है। ठीक है राइट, ठीक है आचार्य जी, थैंक यू शर्मा सर, थैंक यू वेरी मच। कहाँ से हैं शर्मा जी आप? पार्डन? आप कहाँ से हैं? मैं वैसे तो बेसिकली दिल्ली से हूँ, मगर अभी पूरा इंडिया में घूमता हूँ, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ 11 साल से। मैं बहुत अब्रॉड रहा, इधर उधर रहा, तो 11 साल से कुछ नहीं करता हूँ। और मैं भी कुछ कर सकता हूँ क्या, कुछ बता सकते हैं? अब आप कुछ कर सकते हैं, तो अभी आपका क्या करना चाहते हैं, क्या इंटरेस्ट है आपका? मैं इंस्ट्रक्टर रहा हूँ बहुत सारी चीजों का, जैसे वेपनरी का इंस्ट्रक्टर था मैं, आर्मी अटैचमेंट किया मैंने, उनको ट्रेनिंग वगैरह देते थे, माउंटेनियरिंग करते थे। देखिए जब कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन करियर का पूछे, मैं क्या कर सकता हूँ, और अंग प्रशास्त्र मेथड है, तो सबसे पहला तरीका होता है कि आप उनसे उनका इंटरेस्ट पूछ ले और उसके बेसिस पे नंबर करके आप देख ले। अगर वो नहीं बताना चाहता है इंटरेस्ट, तो आप दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं जो आप लोग हमारे कोर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल डू यू हैव सम इंटरेस्ट कि क्या आप करना चाहते हैं? मैंने संदीप सर के उससे भी एक कोर्स किया है, इस उनसे मैडम का एक कोर्स किया है मैंने मोबाइल के बारे में। हालांकि मुझे बहुत नॉलेज नहीं है इसके बारे में, ज्योतिष के बारे में बहुत क्या बिल्कुल नहीं है। जो कुछ सीखा मैंने थोड़ा बहुत अभी 4-6 महीने से संदीप सर को सुनता हूं, तो उससे ही थोड़ा बहुत ज्ञानवर्धन हुआ है। बाकी ये तो अनलिमिटेड है, इसका इज द लिमिट इस सब्जेक्ट में। बिल्कुल बहुत हाँ, जैसे आप बताते हैं ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, मैं तो नहीं सोच सकता हूँ, मेरा फील्ड ही अलग रहा है। और जैसा सर बताते हैं, देखो सर, डिवाइन ने आपको चूज कर लिया शर्मा जी, तो डिवाइन ने चूज कर लिया, अब इस फील्ड के अंदर आप आगे बढ़ते ही जाओ। तो इसमें क्या मैं कर सकता हूँ कुछ? मैं एक दिन संदीप सर से भी बात करूंगा इस बारे में कि हमारी जिंदगी में क्या इसमें है, इस लाइन में है। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या मैं ऑक्टल साइंस में कर सकता हूँ? जी। नाउ टेल मी द नंबर बिटवीन 1 and 0, 108। 108 72 72 जी संदीप सर कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी। देखिए एमसी शर्मा जी, मैं आपको बताता हूं, इस फील्ड में अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हो तो शायद बहुत अच्छा लेवल तो आपको नहीं मिलेगा, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन हाँ ये आपके लिए पॉजिटिव वे में आपकी एनर्जी को चैनलाइज कर देगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप ये चाहते हो कि सर ये बिजनेस एज अ बिजनेस लेके चले, या अगर आप ये चाहते हो कि मेरा मतलब मेन प्रोफेशन बन जाए, ठीक है बन सकता है, लेकिन ये आपको पॉजिटिवली चैनलाइज कर देगा। मतलब इफ यू हैव नथिंग टू डू राइट नाउ, तो और आप इसको पकड़ते हैं, तो यस आपको अच्छे लोग मिलेंगे, पॉजिटिव एनर्जी चैनल, इनकम भी होगी। लेकिन ये अंग प्रशास्त्र के अनुसार अगर आप इसको मेन प्रोफेशन क्या चाहते हैं कि इससे में बहुत बड़ी इनकम हो या बहुत बड़ा, तो ये ऐसा इंडिकेशन शो नहीं हो रहा है। व्हाट इज योर एज राइट नाउ? 64 है साहब। तो इसको आप सीखिए, जरूर सीखिए और लोगों की हेल्प करिए, ठीक है। दिस इज अ टाइम टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी। आपके बच्चे खूब अर्न करेंगे, भगवान का आशीर्वाद आपके पास है, आपने बहुत कमाया है, ठीक है, तो सब कुछ आपके पास है। तो नाउ लर्न टू गिव बैक टू द सोसाइटी, और इसके लिए यस है, ठीक है। गिवर्स गेन शर्मा जी, गिवर्स गेन।
ठीक है, यस, ये मेन प्रोफेशन के लिए इंडिकेट नहीं कर रहा कि आप इसको बना के अपना एस्टैब्लिश करें, तो शायद गॉड का इंडिकेशन पॉजिटिव लीजिए। गॉड चाहता है कि ज्यादा टाइम आप कहते हैं बिजनेस में ना लगा करके इसको एज अ कहते हैं लोगों की भला हो, और प्लस बाकी के समय ठीक है अपने अपने पॉजिटिव काम में या स्पिरिचुअल वर्क में दे, तो शायद ये भी उसका इंडिकेशन है। तो ये है शर्मा। थैंक यू आचार्य जी, थैंक यू। तो शायद आपको ऐसा फील भी हो रहा होगा कि हमें ऐसा ही कुछ जिंदगी में करना है आगे, बताएं। जी शर्मा अनम्यूट जी शर्मा जी अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें। ओके चलिए ठीक है। संदीप सर, मैं आपके पास बाद में आऊंगा किसी दिन फुर्सत में, क्योंकि अभी पूरा दिसंबर मेरा एंगेज है, माउंटेनरिंग में हूँ मैं। उसके बाद मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा आपके साथ में। मोस्ट वेलकम। और उस लेवल तक तो मैं जानता हूँ नहीं पहुंचूंगा मैं, मगर ठीक है। और इनकम के लिए तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ बिल्कुल। आजकल इनकम तो मेरी जिंदगी में जरूरत ही नहीं। देखिए अब इन्होंने खुद बोला कि मुझे इनकम के लिए नहीं करना है, और प्रशासन से आंसर भी यही है कि इनकम के लिए उतना पॉजिटिव नहीं है। अब इनका उस लेवल तक, तो जरूरी नहीं कि उस लेवल, इन्होंने अपने लेवल अपने बहुत अच्छे काम किए होंगे शर्मा जी ने, खाली इससे हम जज ना करें, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारी लाइफ। अभी एमजे सर ने कितने अच्छे काम किए होंगे अपनी लाइफ में, जहां फील्ड में हुए वहां इनका नाम रहा होगा। तो भगवान कहते थे इतना सीख लो कि तुम सोसाइटी के लिए कुछ कर सको, और आपने जिंदगी तो अपनी बहुत अच्छी करी है। तो ये थॉट अगर है तो डेफिनेटली आपके लिए कैसा रहेगा शर्मा जी, बताएं। थैंक यू डियर। थैंक यू सर। नमस्कार तो जय गुरु जी। बाय ब्लेसिंग ऑफ गुरु जी और संदीप सर के आदेश पे ये नायाब हीरा आपके सामने है, संदीप रावत जी, जो आपके लिए लेके आ रहे हैं 5 दिसंबर से अंक प्रशास्त्र, जिसके अंदर आपको ये 6 डेज का एक कोर्स रहेगा, जिसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा महावीर प्रश्नावली, हनुमान प्रश्नावली, वैदिक मेथड अंक, मिस्ट्रिक पिरामिड मेथड, जनरल पिरामिड मेथड, सॉरी सर, जनरल पिरामिड मेथड भी है, और जनरल पिरामिड मेथड, प्रॉफिट एंड लॉस गेन मेथड, यस एंड नो अंक प्रश्नावली, कोडी मेथड, राइस मेथड एंड कॉइन मेथड, राइट। इसके अलावा एक दो और भी चीजें हम केरलीय प्रश्न मेथड, वो भी हम कर लीजिएगा सर, केरलीय प्रश्न मेथड भी पढ़ाएंगे, राइट। तो एक केरलीय प्रश्नावली आपके साथ इसके साथ ऐड की जा रही है। तो ये सारी की सारी क्लासेस, पूरा जो कोर्स है आप लोगों ने लेके आए हैं, और इसका नाम है अंक प्रश्न शास्त्र। हर एक नंबर आपके किसी न किसी प्रकार का जवाब देता है, और इसमें आपको कोई डेट ऑफ बर्थ या क्वेश्चन क्या है उसका आंसर क्या होगा वो प्रॉपर समझना है। अच्छा एक बात बताएं संदीप रावत जी, ये कौन कौन सीख सकता है? मतलब एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए ये कोर्स है? नहीं सर, कोई भी सीख सकता है, एनीवन। जिसको जीरो नॉलेज है ना, उसके लिए तो और अच्छा है, उसके लिए तो और ही अच्छा है कि उसके बहुत सारे आइडियाज पहले से नहीं है। राइट। खाली गिलास लेके आओ अपना यार, अपना गिलास खाने लेके आओ और उसके अंदर भर के ले जाओ, पियो खूब उसको एंजॉय करो, सिप करके पियो ताकि बढ़ती रहे। तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति इस पूरे अंक प्रशास्त्र को सीख सकता है और किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है, राइट। और साथ में जो आपने बताया प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, जो आप उसमें आप प्रिडिक्शन मेथड बता रहे हैं, तो उसमें प्रिडिक्ट भी होगा। इस प्रिडिक्शन मेथड में हम बात करेंगे ना प्रिडिक्शन की, मतलब जो कोड़ी से है या राइस से है या कॉइन से, दैट कॉल फॉर द प्रिडिक्शन आल्सो ना। हाँ बिल्कुल, यस और नो आंसर्स के साथ आप प्रिडिक्शन भी सिखाएंगे अपने इसके। और आप देखिए इसमें कुछ ऐसी चीजें जो किसी भी प्रश्न में नहीं मिलेगी, वो तरीका मैं बताऊंगा, टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे निकाले। हाँ स्पेसिफिक में थोड़ा सा इशू देखो जो है वो सच बात है, लेकिन हाँ स्टिल अगर आप प्रश्न मेथड से टाइमिंग बता पा रहे हैं कि 2 साल में होगी, मेरे 2 साल की, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। वो हम बताएंगे कैसे आपको करना है, रेमेडीज कैसे हम बताते हैं, राइट। साथ ही दो चीजें ऐसी कहीं नहीं मिलेगी, साथ ही आपको रेमेडी पार्ट भी इसके अंदर मिलेगा। अच्छा सर एक क्वेश्चन और था इसमें, और सर प्रेडिक्शन हो गया, मेथड हो गया, प्रॉफिट गेन, यस एंड नो, प्रश्नावली, क्वेरी मेथड, राइस मेथड, सारे तो आपने सिखा दिए। अगर जीरो नॉलेज है वो सीख सकता है, जो चाहे वो सीख सकता है। हाँ ठीक है, 6 दिन में ये पूरा कर लेंगे अपने ये। हाँ मतलब कि कहते हैं इनफैक्ट 5 डेज में हम कर लेंगे, 6 डेज का जो रहेगा वो डाउट का सेशन रहेगा, 5 डेज में हम कंप्लीट कर लेंगे, और 6 डेज में हम डाउट सेशन रखेंगे, राइट। मतलब 5+1
5 days में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, और प्लस लास्ट 6 डे में हम डाउट सेशन रखेंगे। राइट, तो बाय ब्लेसिंग ऑफ गुरुजी उस अंकों खेल के प्लेटफॉर्म पे फिर एक बार आपके लिए लेके आए हैं अंक प्रश्न शास्त्र का एक नया कोर्स। इट्स अ रियली अमेजिंग एंड डिफरेंट वे टू टेक दिस कोर्स। मतलब इसके अंदर आपको क्या क्या नहीं मिल रहा, अंक प्रश्न, महावीर प्रश्नावली, हनुमान प्रश्नावली, वैदिक मेथड ऑफ मिस्टिक पैटर्न, जनरल पिरामिड मेथड, प्रॉफिट गेन एंड लॉस, यस एंड नो अंक प्रश्नावली, केरला प्रश्नावली, कोडी मेथड ऑफ प्रेडिक्शन, coin method of prediction method, rice prediction, and rice prediction method. That's a long, lengthy और amazing bouquet of that predictions course आपके लिए एक बहुत ही अच्छा bouquet है। और इसकी कॉस्ट है सर, कॉस्ट रखिए सिर्फ थोड़ी सी 3540 रुपए। संदीप सर जी डियर तो एनर्जी एक्सचेंज इसका 3540 3540 रुपए जी। 5 to 6 डेज का ये पूरा कोर्स रहेगा, Q&A सेशन रहेगा, 2 मिनट संदीप भाई के ले लूं राहुल भाई। संदीप भाई पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छा लगा जो आपने प्रेजेंटेशन दिया, बहुत अच्छे प्रेजेंटेशन थे। बट अंकों खेल के प्लेटफॉर्म की एक परंपरा बन गई है, परंपरा है कि भाई जब भी हमारे यहाँ कोर्स लॉन्च होता है हम कोशिश ये करते हैं कि एक के साथ कुछ और एडिशनल बेनिफिट दिया जाए। वाह वाह क्या बात है सर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चूंकि पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, कुछ बच्चों को अपना और जबरदस्त वाला आशीर्वाद दो। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं इसके साथ कुछ बोनस लेने के लिए? इस कोर्स के साथ में कुछ और एक पर्टिकुलर कोर्स आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या बात है, क्या बात। अगर चाहते हैं तो करेंगे, नहीं चाहते तो बता दिए, फिर नहीं करते। चलो इसका यस ले लेते हैं सर। नहीं सर, पहले ये लोग कहेंगे ये लोग कितना विलिंग है। चैट बॉक्स में यस, अगर सब लोग करेंगे, 263 लोग हैं, वेट कर लेंगे आधा घंटा तक कि यस आप बोलिए। मैं काम को अनम्यूट कर लेता हूं यस सुनने के लिए। हां बिल्कुल, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। यस सर, नो यार प्लीज गाइस। Yes. Right, so thank you for this giving positive vibes. So Rawat sir please unmute करें पहले तो हम सर, मेरे में शेयर क्यों, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही? जैसे बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मुझे लिखना था कुछ सर, वो क्यों नहीं रही सर? शेयर पे क्लिक करें सर। क्लिक है, व्हाइट बोर्ड ही नहीं आ रहा मेरे में। ओके, बेसिक व्हाइट। एक सेकंड रुको सर, अब करो। नहीं मेरे पे भी नहीं आ रहा राहुल भाई। ये व्हाइट बोर्ड गया कहाँ? देखो नहीं संदीप सर, आप पे भी नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा, व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा। मैं भी सर टेक्निकल एरर कल रात वाला ही। हाँ चलो कोई बात नहीं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया था। सर ने कहा है कि परंपरा रही है तो डेफिनेटली हम परंपरा तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, परंपरा, जैसे आप लोगों ने फिल्म देखी मोहब्बतें फिल्म में अमिताभ बच्चन का डायलॉग था ना, परंपरा इस गुरुकुल की। ठीक है, तो ये बात तो सर नहीं बता दी भाई साहब ने। नहीं सर, वो खेल की परंपरा है। हाँ, अंकों खेल की परंपरा है, लेके जाना है। तो उस परंपरा के अनुसार आप लोग को इसके साथ एक फ्री कोर्स हम दे रहे हैं। और फ्री कोर्स क्या है? डूडल एनालिसिस। क्या बात है, बहुत डूडल एनालिसिस, दैट्स रियली ग्रेट। डूडल एनालिसिस कितने लोग जानते हैं? एक बार सर अनम्यूट कर दो लोगों से, लेट मी टॉक टू देम। थोड़ा बहुत थोड़ा सा एक बार अनम्यूट कर दो सबको। कर दो, एक सेकंड सर, कर दिया सर, सबको अनम्यूट कर दिया। अच्छा, कितने लोग डूडल एनालिसिस जानते हैं? यस, नहीं जानते। नहीं जानते। नो सर, आपको खेल में आप लोग आए, कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं जानते। जानते हो डूडल एनालिसिस क्या है? क्या बात करो, डूडल एनालिसिस ये क्या है? अनम्यूट करें रावत साहब, अनम्यूट करें संदीप सर। हाँ, अब देखिए डूडल एनालिसिस क्या है कि आपने देखा हो डूडल मतलब ड्राइंग। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे आपका नेचर होगा, ठीक है, जो आप आज रियलाइज करोगे, अभी बोले हाँ तो है लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। आप बैठे हो, आपके हाथ में पेन है, आपने कुछ ना कुछ ड्रॉ किया, ठीक है, ड्रॉ करके वही पेन पेपर छोड़ दिया। वो आपकी साइकोलॉजी, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे किसी के द्वारा बनाए गए कुछ पिक्चर्स, कुछ ड्राइंग से आप उसकी पर्सनैलिटी, उसकी प्रेजेंट करंट सिचुएशन को बता सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये, आप अगर मैरिड वुमेन है, आपका बच्चा है 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, उनको डूडलिंग करने की आदत है, कुछ ना कुछ लिखने की आदत है, उससे आप उसकी साइकोलॉजी पहचान सकते हैं कि क्या वो किसी परेशानी में है,
क्या उसको कोई इमोशनल पेन है, क्या वो किसी ना किसी गुस्से में है, ठीक है, तो आप उसको अच्छा गाइड कर पाओगे। ठीक है, ये डूडलिंग का काम बच्चे ही नहीं, बड़े 70-80 ये कोई भी व्यक्ति करता है। ठीक है, राइट। आपने देखा होगा बैठे बैठे कुछ ना कुछ चित्र बना दिया, मेट्रो में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, कुछ ना कुछ बना दिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं बनाया, अपने आप आपके जब फिंगर मूव करते हैं तो फिंगर इज कनेक्टेड विद योर ब्रेन, ब्रेन विद सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब जो आप मूव करा रहे हैं ना, वो आपके अंदर की तस्वीर बाहर आ रही, लेकिन क्या आप पहचान पा रहे हैं, वो आप सीखेंगे डूडल एनालिसिस। कल के डेमो में हम डूडल का भी डेमो लेंगे, जिसमें आप लोग कुछ तस्वीर, कुछ पिक्चर, जो भी मन में आएगा आप बनाएंगे। आप बनाओगे वही जो आपके सबकॉन्शियस में होगा, कुछ और नहीं बना सकते आप। हम आपकी बताएंगे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन, आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन, आपकी हेल्थ की सिचुएशन। है ना अमेजिंग? एक बार सर इसको अनम्यूट करिए। कितने दिन का कोर्स? सर एक बार उसको अनम्यूट करिए, तो पहले जानना चाहते हैं। हेलो, यस सर। जय गुरु जी सर। यस सर। अनम्यूट करें सर, अनम्यूट करें राव सर, रावत साहब अनम्यूट करें। तो ये भी कोर्स आप लोग को इसके साथ फ्री मिलेगा, जो कि 4 डेज का कोर्स होगा। तो आप कह सकते हैं कि टोटल 10 डेज का फ्री क्लासेस रहेंगी, राइट? इतने रीजनेबल प्राइस में आपको मिला डूडल एनालिसिस। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, रियली अमेजिंग। क्योंकि कल हम जब इसका कुछ ना कुछ अपने सामने एग्जांपल दिखेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी कि कल के डेमो में अंग प्रशास्त्र की कुछ यूनिक मेथड एंड कौड़ी करके बताएंगे, तरीका नहीं बताएंगे बिकॉज दैट विल बी टॉट इन द कोर्स, लेकिन फिर भी एक लाइव एग्जांपल देंगे। प्लस डूडल एनालिसिस से हम कैसे लाइव आप देखोगे, आपकी पिक्चर वगैरह, आपकी तस्वीर उभर के आ रही होगी पिक्चर में, हम बताएंगे आपकी क्या सिचुएशन है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, आपके पापा से रिलेशन कैसे है। मतलब अमेजिंग, आपको अंग प्रशासन मजा आएगा ही आएगा डूडल से। आप फादर से कैसे रिलेशन है डूडल से बता सकते हैं, मदर से कैसे, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, रिलेशनशिप इश्यूज कैसे हैं, ठीक है, सारी की सारी चीजें। क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद संदीप रावत सर, बहुत धन्यवाद संदीप रावत साहब, जहाँ साहब, थैंक यू सो मच सो गिविंग दिस वंडरफुल ऑफर। सो बेसिकली अब ये कोर्स हो गया 10 दिन का। जी डियर। और ये कंटिन्यूली रहेगा रावत साहब? हाँ, देख लेंगे कभी सैटरडे संडे अगर कहते ऑफ लेना पड़ा तो दैट इज फाइन। क्लासेस चलती है अपने यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट, तो 5 दिसंबर से क्लासेस कंटिन्यू मंडे टू फ्राइडे चालू होने वाली है। और इसका बैच टाइम है 3 से 5 और 7 से 9। 3540 रुपए के अंदर आप लोगों को पूरी अंक प्रशास्त्र, जिसके अंदर क्या क्या कंटेन है, क्या क्या आपको सिखाया जाएगा, महावीर प्रश्नावली, हनुमान प्रश्नावली, वैदिक मेथड ऑफ अंक, मिस्टिक पिरामिड मेथड, जनरल पिरामिड मेथड, प्रॉपर्टी गेन, यस एंड नो, प्रॉफिट गेन एंड लॉस, यस एंड नो अंक प्रश्नावली, केरला अंक प्रश्नावली, यस सर, Cody method of prediction, Rice method of prediction, Coin method of prediction. It was going to amazing with doodle. The doodle that is can say आपकी personality or what was your right now timing is going with you. Right? उससे उभरना कैसे उस doodle से, वो समझाना। So it's coming with the 5th of December. 5 तारीख से क्लासेस चालू हो रही है और प्रॉपरली 3540 रुपए का, जैसा कि लिमिटेड सीट्स ज्वाइन करें। जो क्लासेस हैं ये 3 से 5 और 7 से 9 चलेगी। पूरे कोर्स का संदीप सर डूडल का भी सर्टिफिकेट देंगे? बिल्कुल दे देंगे डियर, हमें क्या दिक्कत है, एक ही सर्टिफिकेट है, दोनों बना दूंगा। राइट, तो दोनों कोर्स के आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेंगे, आशीर्वाद दे दिया, बच्चे सारे हमारे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और साथ ही आपको मिलेगा पूरा का पूरा कोर्स संदीप रावत की तरफ से। पूरा आपको सिखाया जाएगा प्रॉपर्ली, कंप्लीटली कोर्स है। आपके क्वेश्चन क्वेरी Q&A सेशंस पूरे लिए जाएंगे और आपको वाकई मजा आने वाला है। राइट सर? जी डियर। सो 3 से 5 और 7 से 9 2 क्लासेस आपके लिए, 2 बैच है। एज यू कंफर्टेबल टाइम यू कैन आस्क टू। बात करते हैं सर, क्वेश्चन लेते हैं पहले गीता कालरा जी का। स्पीड से क्वेश्चन लेते हैं जी, प्लीज प्लीज। गीता कालरा में बोल दो क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन ही पूछना।
जय गुरुजी मैम, सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ। यस सर, राधे राधे सर। राधे राधे सर जी। क्वेश्चन मेरा यही है कि मेरा मनी स्टक लाइफ मेरी जो है, फ्यूचर मेरा कंफ्यूजन में है, मेरा फ्यूचर कैसा ब्राइट कब होगा? मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कब ठीक होगी मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम? हेलो। यस यस सर। हाँ, अब गीता कालरा जी का एक क्वेश्चन ये है कमिंग ऑफ इवेंट का, कि कब सही होगा। ठीक है, ये कब सही होगा या नहीं होगा, इस तरह से रिलेटेड इनका क्वेश्चन है। यस, इसका भी आंसर दिया जा सकता है। सबसे पहले जब कभी भी कोई अंग प्रसाद क्वेश्चन पूछे, अगर 2-3 क्वेश्चन मिक्स हैं, यू हैव टू सेग्रीगेट। ठीक है, इनका पहला क्वेश्चन का फाइनेंशियल इश्यूज, अभी क्या एज हो गई गीता जी आपकी? मैं नियर बाय 50 हूँ सर। नियर बाय 50। सबसे पहले क्या इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही होगी? दूसरा क्वेश्चन, होगी तो कब? 2 क्वेश्चंस। तो अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि जब भी अंग प्रशास्त्र में क्वेश्चन होगा, अगर मिक्स्ड क्वेश्चन, यू हैव टू सेग्रीगेट वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले इनका है कि क्या ये सिचुएशन अच्छी होगी? गीता जी, आप 0 से 999 के बीच में 3 नंबर बोले। 3 नंबर बोलने हैं 0 से 999 के बीच में। 33 67 ठीक है, और 51 51। ओके, लेट मी कैलकुलेट। गीता जी, 101% आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो। आप लिख लीजिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, 100% आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो। ठीक है, वक्त है कि अभी आपका टाइम चल रहा है। ठीक है, अब तक सही होगी, यहाँ पर है। फिलहाल आप कब से इस मतलब लाइक सिचुएशंस में हैं? कब से हैं? लास्ट 20 ईयर से, 28 से मेरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। 28 से मैं स्टार्ट हूँ। जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़, ओनली जुगाड़। मतलब जब आपकी एज 28 थी तब से? तब से यस सर। से है। ठीक है, अगेन आपको अब क्या करना है, 1 से लेकर 108 के बीच में एक नंबर बोलना है। आप 0 से 999 नहीं, 1 से लेकर 108 के बीच में। 1 से 108 के बीच में 5 अभी एज क्या हो रही है आपकी? मैं 50 की हूँ सर। 53 क्या मैंने बोला? 53। यस, थोड़ा सा और पेशेंस, परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि 53 एज तक आपकी लाइफ नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी, लेकिन 53 की एज के आसपास आपकी लाइफ में एक अच्छा फाइनेंशियल गेन होगा। ठीक है, फिलहाल अभी भी उतनी बुरी नहीं है गीता जी जितना आप समझ रहे हो। प्लीज डोंट टेक माय पॉइंट अदरवाइज। उतनी बुरी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। यस, आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हैं, उसके कंपैरिजन में कम हो सकता है, लेकिन ऐसा मैं बिल्कुल मान नहीं सकता हूं कि आपकी सिचुएशन बहुत, यस आप शायद उतना फील कर पा रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ईश्वर का ग्रेस आपके साथ में है और चीजें चल रही हैं। ठीक है, और आपकी मदद भी होती है, लेकिन शायद आपकी जो एक्सपेक्टेशन है फॉर्च्यून गेन की लेवल पे नहीं है। बट मैंने क्या बोला है, 53 मतलब आज से 3 साल, मतलब 23-24 के आसपास you will have a financial growth, you will have good financial gain as well. बहुत बधाई मैडम, बहुत बधाई। उपाय एक उपाय जो आपको करना है, ठीक है, एज पर द कैलकुलेशन, शनि का रोल आपकी लाइफ में है। ठीक है, महादशा चल रही है सर। देखिए सर, मैंने किससे बताया है? शास्त्र से बताया। इन्होंने कहा महादशा चल रही है, पहले नहीं पूछा महादशा सर, क्या बात है। ठीक है, शनि का रोल इनकी लाइफ में है, और कैसे वो सब आपको लोग पढ़ाएंगे हम। लेकिन वो जब हम आज शुरू करें, कोई लोग जल्दी मत पूछना कि सर अभी मेरे पास की फीस ही नहीं है सर भरने की। तो आ जाएगी मैम, आ जाएगी, गुरुजी की ब्लेसिंग आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इन्होंने बताया यस शनि की महादशा चल रही है। मैंने कहा शनि का रोल है,
आप क्या करना, जो कहते हैं अगर थोड़े बहुत कभी एक एक सिक्के अगर हो तो कभी कहते हैं मेड को, कभी जमादार को, इनको दान कर दे। और मंदिर में अगर शनि मंदिर जा सके, शनि मंदिर जाइए, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, शनि भगवान को ऐसे ही प्रणाम कर लीजिए, थोड़ा सरसों का तेल चढ़ा दीजिए, आप ये उपाय चालू करिए। मैंने आपको टाइम बताया मैडम, ठीक है, अंग प्रशासन के विषय में डेफिनेटली। और रही बात फाइनेंशियल गेन की, तो आपकी डेफिनेटली आपकी होगी। और एक बात मैं और आपको बताता हूँ, इतनी डीप बात आपको अंग प्रशासन से कोई नहीं बताएगा, आपके बच्चों के माध्यम से आपकी लाइफ में उन्नति आने वाली है। मेरी डॉटर है। डॉटर है सर, मैंने तो नहीं पूछा डॉटर क्या कर रही किस एज में, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करो, अच्छा डॉक्टर बन जाएगी, ये कर देगी, वो कर देगी। मैंने बोला इनकी बच्चे की उससे आएगी। अब आप कहीं क्या हमें सिखाया जाएगा? बिल्कुल सिखाया जाएगा साहब, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये सारी चीजें जो मैंने रिसर्च करी गई हैं गुरु कृपा से, वो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, जो अब तक आपने कहीं नहीं सीखी। अब बताइए अपने डॉटर के बारे में। मेरी डॉटर अभी 6th में है। ठीक है। यहाँ जी। अभी क्या करती है वो अभी तो पढ़ाई कर रही है, अभी 6th क्लास में है। पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई कैसी है? वो पढ़ाई में कैसी है? पढ़ाई एवरेज है। एवरेज है, लेकिन उसका कोई क्रिएटिव माइंड है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड है। ठीक है, अब ये बात मैंने क्रिएटिव माइंड कैसे बताई? पढ़ाई में अच्छी नहीं कोई बात नहीं है, 3 साल का कुछ ना कुछ क्रिएटिव ऐसा काम करेगी जिससे इनकम आना चालू हो जाएगी। आपकी बेटी के माध्यम से ही आपकी लाइफ में बाहर आएगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं करोगे, आप डेफिनेटली करोगे। 53 का जो मैंने आपका टाइम बताया है, 23-24 का जो भी टाइम बताया, उसके अराउंड आपकी लाइफ में कुछ क्या क्रिएटिव है, उसके अंदर क्या क्रिएटिविटी है? क्रिएटिव, वो बैठे बैठे ऑपरेशन कर देती है चीजों के। मतलब कि ऑपरेशन जैसे टेक्निकल? पेन है, उसके हाथ में पेन है, ठीक है ना, पेन के ऊपर से कैप निकाल दी, उसको और कुछ कर दिया। और मतलब कि कुछ ना कुछ, जो भी अगर कोई टॉय आया ना, तो टॉय वो रहता नहीं है। अभी तो खैर नहीं है, पहले जब भी आता था तो डेफिनेटली देखिए, अभी मैंने बच्ची के बारे में बाद में पूछा, तो ऐसा लग रहा है कि इनकी बच्ची कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, जिस तरह की उसकी एक्टिविटीज घर पे। टेक्निकल फील्ड हो सकती है, ठीक है, अभी डेट ऑफ बर्थ वगैरह और कुछ जानना नहीं चाहता हूं मैं, लेकिन टेक्निक जैसा बता रही, तो टेक्निकल फील्ड ऐसी होती है जिसमें इनको ये हो और इनको लगे कि हाँ बेटी इनकी कहते हैं IIT क्रैक कर लेगी। टाइम आ जाएगा 4-5 साल के बाद, जो मैंने टाइम अभी बताया है, ठीक है, तो उनको लगे कि हाँ बेटी मेरा इनका सहारा बनी। मतलब वो एक जो पर्टिकुलर टाइम 53 के आसपास है, वो एक कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी इनको देगा, किसी के भी माध्यम से हो सकता है, चांसेस है इनकी बेटी के माध्यम से। सर क्या मैं ऑकल्ट साइंस में कुछ कर सकती हूँ? सर मेरा ऑकल्ट साइंस में बहुत रुचि है मेरी। तो आप देखिए, अब कहते हैं इसमें मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, किसी से पूछ नहीं रहा हूँ, आप सभी को बता देता हूँ। अगर कोई ये कहता है आपसे बहुत मन है तो करो, बिल्कुल करो, ना कि मैं देखने को चेक कर लूंगा, अभी बहुत सारे देखे हैं। लेकिन गीता जी, अगर आपका मन है आप बिल्कुल करो। मन अगर हो रहा है तो इसका मतलब डिवाइन आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है, गो अहेड। और आपको मैंने जो टाइम बता दिया उसमें आपको फाइनेंशियल गेन 100 होगा। और आप हमेशा ये डेली सोचेंगे कि आपकी लाइफ में बदलाव आएगा आएगा आएगा। मैं लिख के देता हूं। थैंक यू। एक सर मैं बात शेयर करना चाहती हूँ। कैन परमिशन ऑल सीनियर्स, कैन मैं बात कर सकती हूँ शेयर? बोलिए। ये जब से मैंने जब हमने प्रवीण सर की जब से क्लास करी है दिवाली की, तो रेमेडी के बाद से जैसे हमने वो पार्ट शुरू किया हुआ, प्रवीण सर ने बताया हुआ है कि आपने जो 45 डेज करना ही करना है। तो वो 45 डेज में पार्ट कर रही हूँ। तो क्या हो रहा है कि मेरी बिटिया को धनतेरस पे कुछ पैसे मिले थे, उसके बाद उसको मतलब कि चलते हुए ऑन द वे, वो साइकिलिंग करती है, उसको ऑन द वे मतलब कि कभी 20 रुपीज, कभी 100 रुपीज, कभी एक बार तो उसको 500 रुपीज, ऐसे उसको मनी मिल रही है। तो वो मनी तो खैर मैं आगे गुरुद्वारे को मैं देती हूँ, नहीं रखती हूँ अपने पास। और लेकिन ये किस चीज का साइन है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बताया ना संदीप भाई ने, आप समझो बड़े ध्यान से, इंडिकेशन तो यही बताया ना संदीप भाई, यही तो इंडिकेशन बताया। अभी आपने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति में, कहते एक उत्तराखंड का व्यक्ति अरुणोदय, क्या एज है उसकी? 9 साल है, लेकिन वो करोड़ों लाखों तो जीत के गया ही है कम से कम। ठीक है, मतलब बच्चे की उम्र कुछ नहीं है, लेकिन उसने अपने घर को फाइनेंशियल गेन दिया। वो क्वालिटी मैंने आपके बच्चे बताई, बिना आपके पूछे, बिना आपकी बेटी के बारे में डिस्कस किए, और आप उसके अभी नेचर भी बता रहे हो साहब। ये अंग प्रशास्त्र है, मैजिक। आशीर्वाद भगवान ने देना शुरू कर दिया है, वो वाइब्रेशन। जी आपने जो आपने वेबिनार भी किया था ना, जो 5 बजे जो आपने वेबिनार किया था, उसमें भी जो मैम ने सिखाया था, बताया था बाउल में मनी रख के वो सब कुछ वो मैग्नेट करके, वो मैंने सारा मतलब किया है, वो मैंने रखा हुआ है, वो डेली करती हूँ मैं। वैसे कांच के बाउल मतलब सब मैंने करा है। तो अब वो यही होता है, कभी उसको 20 रुपीज मिलता है, कभी 5 रुपीज मिलता है।
अभी आज भी उसको 6 रुपीज मिले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यही इंडिकेशन है गीता मैम कि देखो ऊपर वाला आशीर्वाद देना स्टार्ट कर चुका है। आप भी वाइब्रेशन के साथ जुड़ो। आपने भी अपने हाथ पे एंजल नंबर सब लिखे हुए हैं, उनसे जुड़ के रहो। देखो कोई फॉर्मूला नहीं था, अगर फॉर्मूला होता तो मैं भी अपने सर पे हाथ रख लेता, संदीप भाई भी अपने सर पे हाथ रख लेता और हम अपने घर पे शांति से बैठते। बट चूंकि कुछ करने का जुनून है और पाने की भी इच्छा है, ऐसा नहीं है पाया नहीं है, पाया भी है। नागेश सर से जब मैंने सीखा बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला, अरविंद सर से मैंने सीखा बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला। मेन बात यह लाइफ में अच्छा गुरु मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात। संदीप रावत की वही एक क्वालिटी है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। बहुत छोटी उम्र में संदीप भाई क्या एज रही होगी जब आप इंग्लिश पढ़ाते थे? मैंने पढ़ाना तो 20 की एज में शुरू कर दिया था सर। 20 की एज में। अब आप देखो क्या इनकी लाइफ में कठिनाई नहीं है, बट आज उन्होंने एक मिशन लिया है कि मैं अपने साथ साथ दूसरा का भला करूंगा। मतलब जिस समय बच्चों को 5-6 हजार सैलरी नहीं मिलती थी, संदीप भाई की सैलरी 1.5 लाख रुपए महीना थी। ये सर 2013-14 की मैं बात हूँ, आई वाज अर्निंग 1.5 लाख पर मंथ, और कई बार थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करता तो 2+ आई यूज्ड टू अर्न। और मेरे साथ के दोस्त लोग 15-20 में घिसट रहे हैं इंजीनियरिंग करके, बीटेक करने के बाद। बिल्कुल, दैट वाज द टाइम। करने का जुनून है गीता मैम। कोई भी फॉर्मूला है, ये नहीं है कि वो फॉर्मूला 100% है कि आप पे भी लागू होगा, अरविंद भाई भी लागू होगा, राहुल भाई लागू होगा, पर हम मेहनत करना क्यों छोड़े? यस, गुरु जी का आशीर्वाद है। हम तो बार बार ही कहते हैं मांगो नहीं मन्नो, और मान के उस विद्या के साथ जुड़ के देखो, पता नहीं क्या कुछ मिलने वाला। यस सर। चलिए, थैंक यू गीता मैम। फिर और बच्चों से भी बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी अरुण भाई, स्पेसिफिक क्वेश्चन। जय गुरु जी। सर मेरा सवाल ये है कि मेरी 2 बेटियां हैं और मैंने उनके लिए कनाडा का वीजा अप्लाई करना है, और मैं कौन से महीने में करूं ताकि उनका वीजा लग जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो उनके पास में एक रिफ्यूजल है, दोनों के पास में। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे फ्रेम करेंगे? इनको सबसे पहले क्वेश्चन है कि वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो सबसे खास बात है, क्योंकि जब पहले काम होने वाला होगा तब हम मंथ की बात देखेंगे। तो आप सबसे पहले इनकी क्वेश्चन का आंसर हम निकालेंगे, वीजा मिलेगा। सर ये लास्ट क्वेश्चन रखेंगे हम लोग, है ना, बाद फिर कुछ और बातें बताएंगे। चलिए, हाँ, तो अब यहाँ पे सबसे पहले इनका आंसर निकालना है, वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगेन यू हैव टू टेल मी 3 नंबर्स बिटवीन 0 and 999। इस वाले वेबिनार में कुछ और मेथड देखेंगे, आज हम लोग देख रहे हैं। बताइए 3 नंबर बताइए सर। 32 and 484 and 888। एक मिनट थोड़ा सा, क्या बोला आपने? पहला बोला नंबर क्या? 32, दूसरा 484, तीसरा 888, तीसरा 888, 2 4 8 तीनों पकड़ के रखे हुए हैं। आपका आशीर्वाद है सर। 32 में 2 आ गया, ठीक है ना? बिल्कुल सर। और मतलब ये सरस्वती कुदरती है ये। हाँ सरस्वती सर, बिल्कुल। अच्छा, ओके। देखिए आपकी बेटी को, आपकी जो बेटी अप्लाई करना चाहती है, अभी क्या दो बेटियां जी। अच्छा, दोनों का इकट्ठे ही अप्लाई करना है। कनाडा जाने के लिए इनको वीजा अप्लाई करना है, कौन से मंथ में करें? ठीक है, देखिए एक तो इनका अभी आप क्या सोच रहे हैं कि अभी अप्लाई कर दिया आपने? नहीं, करना है सर, अभी नहीं किया। एक तो कंफर्म में वीजा मिलेगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर यस है कि यस इनके बेटियों को वीजा मिलेगा। ठीक है, अब इनका क्वेश्चन क्या है, कब मिलेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है कब मिलेगा, 2022 में मिलेगा, 2023 में मिलेगा या 2021 में? ठीक है, ये क्वेश्चन है। हाँ, मैंने मंथ बोला था सर। अच्छा, अब इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि वो किस मंथ में मिलेगा, किस पर्टिकुलर अप्लाई करेंगे, उसने ये बोला था। हाँ, अप्लाई कब करें, बस यानी मेन ये चीज लेनी है। कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो अंक प्रशास्त्र कहता है कि ऐसे क्वेश्चन में यू हैव टू आस्क द क्लाइंट वो किस मंथ में अप्लाई करना चाहता है, तो आंसर मिलेगा कि उस मंथ में होगा या नहीं होगा। अगर इसके 3 हैं मंथ्स, तो तीनों बोलेगा कि हाँ सर हम देख रहे हैं अभी जून जुलाई अगस्त, तीनों में देख रहे हैं, तो स्पेसिफिक आंसर आपको वहां से मिलेगा कि हाँ ठीक है इसमें होगा कि नहीं होगा। तो आप कब अप्लाई करना चाहते हैं?
सर जनवरी 22, फरवरी एंड मार्च। मार्च इन्होंने 3 स्पेसिफिक बोला है, फ्रॉम जून टू मतलब विद इन नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग के 3 महीने में, ठीक है। देन आपको क्या करना है, अब क्या करना है, 1 से 108 के बीच में एक नंबर बोलना है। ओके 57 57 सर नहीं मिलेगा, अभी महीने में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यू हैव टू ट्राई फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। 3 महीने मिलेगा जरूर, ये 100% है, लेकिन अभी जो आप स्टार्टिंग के 3 महीने जा रहे हैं, 3 महीने नहीं मिलेगा वीजा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कोशिश ऐसा नहीं, कोशिश करते रहना है, क्योंकि आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आपको तरीका पता चल गया कि हाँ कहाँ जाना था, किससे मिलना था, क्या बात करना था, क्या फॉल्ट रह गई, ठीक है। कोशिश जरूर करना है कि, लेकिन स्टार्टिंग के उसके 3 महीने के बाद आपको जरूर जो है वीजा मिलेगा। सर हाँ तो सर यहाँ पे हम जैसे मैं आपसे एक स्पेसिफिक ऐसे नहीं पूछ सकता कि आप बताइए कि कौन से महीने में। देखिए, अगर कहते हैं, अगर अंक शास्त्र में आप ये करना जानना चाहते हैं कि स्पेसिफिक आप बताएं, इसको ये बताना यहाँ पर पॉसिबल एक्चुअली में नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि भाई अगर हम जिस मंथ में अप्लाई कर रहे हैं उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका आंसर यू विल गेट आउट ऑफ दैट। यस, अब आपको हम बताएं कि अगर आपको पर्टिकुलर मंथ होता है, इसका भी एक तरीका होता है जो हम अपने कोर्स में रिवील करेंगे, कोर्स में हम रिवील करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग क्योंकि अंक शास्त्र का जो जनरल मेथड यही है, होगा या नहीं होगा, बट नो यस, लेकिन इसका मेरे पास सूत्र है, इसका मैंने जो रिसर्च करी है, मैंने आपने देखा होगा, वो भी आप वहां पर आ सकते हैं, बट वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग इन आवर कहते हैं कोर्स। फिलहाल आपने जो मन बताया उसके अकॉर्डिंग 3 महीने में नहीं होगा, बट वीजा मिलेगा, यस फॉर श्योर मिलेगा। बस सर आपने ये बात बोल के ना मेरे को ये बांध लिया कि मैं 5 तारीख को आ जाऊंगा आपके पास। वो तो आपकी इच्छा है प्रभु। आपने बोला रिवील करेंगे, तो मैं वैसे चाहे ना हूं, लेकिन रिवील करने के लिए मैं जरूर आ रहा हूं। लेकिन आपके लिए यही बहुत बड़ी बात होगी कि आपकी बेटी को वीजा मिलेगा सर। आप कह रहे हैं अभी क्या करती बेटियां क्लास में? अभी तो स्टूडेंट है सर, बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। हाँ, एक 8th क्लास में, एक 11th में है। थैंक यू अरुण जी, थैंक यू थैंक यू जी। संदीप रावत साहब क्या कहना चाहते थे? जी रावत जी, तो ये था का पूरा आपका कोर्स का, आपने देखा होगा। कल फिर हमारा डेमो है, और कल में हमने जो आज 2 मेथड पे ज्यादा काम किया है, कल हम लोग थोड़ा सा क्वाइन मेथड और हो सकेगा तो राइस मेथड पे हम बात करेंगे, साथ में डूडल का भी वेबिनार देंगे। मतलब 3 दिन वेबिनार चलेगा, तीनों दिन वेबिनार में अलग अलग मेथड। आज हमने ये मेथड देख लिया, कुछ और मेथड, मतलब तरीका नहीं बताएंगे कैसे करना है, वो तो कोर्स में ही होगा, बट उसका अप्लाई करके बताएंगे कैसे अप्लाई हो रहा है, कैसे आंसर है, दैट्स इट, ठीक है। एंड हाउ इट वर्क्स और कैसा मेथड है, वो सब आपको कोर्स में। जी राहुल भाई, मैं पूछ रहा राव साहब, अगर 5-10 मिनट का समय हो तो 2-1 क्वेश्चन ले लें, 2-3 क्वेश्चन। अभी सर अब तो टाइम तो बहुत हो गया है, कल का रखते हैं सर, इफ इशू ना हो। राइट, है ना, कर रख लेते हैं हम चीज पे। कल और नए मेथड्स के साथ आएंगे आप लोगों के सामने। फिलहाल एक बार से सबको अनम्यूट कर दीजिए। जी सर। अगर आप लोगों को मजा आया है इस सेशन में तो चीयर्स। यस, बहुत मजा आया। यस यस थैंक यू सो मच। कल और मजा आने वाला है, हम लोग डूडल भी देखेंगे और 2-3 नए मेथड भी देखेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। संदीप सर इजाजत है समापन का? अनम्यूट करें सर। जी डियर इजाजत है समापन का सर? बिल्कुल डियर, बिल्कुल। So thank you to joining everyone. कल फिर सेम आईडी से कल संदीप भाई थोड़ा टाइम और फालतू लेके आएंगे। बिल्कुल, कल कुछ एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों कल क्लास होगी, कल मैं 9:30 के बाद ही आ पाऊंगा। जी कल थोड़ा 11-11:15 तक बैठेंगे। पक्का सर, पक्का। राइट, सो कल आपको सेम आईडी सेम पासवर्ड से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल अपने बात करेंगे वापस से अंक शास्त्र और राइस कॉइन प्रेडिक्शन और कुछ नए मेथड से, कुछ नए मेथड के साथ आएंगे। जी, we'll try to take lot of questions tomorrow. We'll try to take more and more questions tomorrow. Please be specific with your question कि क्या आपको जानना चाहते हैं, right?
बिल्कुल ठीक। इसी के साथ ये क्लासेस भी मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। 5 दिसंबर से अल्पशास्त्रा की क्लासेस है, जो पहले 6 दिन की थी अब वो गई 10 दिन की विद नूडल एनालिसिस। नया बैनर बनाना राहुल भाई, आपने अब नया बैनर बनाना है। जी सर, मैं डिजाइन चेंज कर दूंगा। जी। सो कल आपको नए डिजाइन्स भी मिल जाएंगे, नए डिटेल्स भी मिल जाएंगे ग्रुप के अंदर। तो डूडल का कोर्स आप लोगों के लिए फ्री है, 10 दिन की पूरी क्लासेस 3540 में, अ लॉन्ग लेंथ और लॉट ऑफ थिंग टू नो। इस कोर्स के अंदर बहुत कुछ जानने को मिलेगा with amazing remedies and predictions. So thank you to joining all. Thank you Sandeep sir. बहुत बहुत धन्यवाद डियर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। जय गुरु जी टू ऑल। Thank you sir रावत साहब। Thank you sir. By his grace आपकी तबीयत तो कुछ मच बेटर दिख रही है सर। आप बच्चों को देखो तो वैसे खुश हो जाते हैं। बिल्कुल डियर, बिल्कुल। तो राधे राधे टू ऑल। कह दिया नहीं कुछ नहीं है, तो इसलिए सारा दिमाग फ्री हो गया। जी पहले वाले डॉक्टर ने थोड़ा डरा दिया था, दूसरे वाले ने क्लियर किया था कुछ भी नहीं है, जाओ एंजॉय करो बस। राइट। तो जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। जय गुरु जी सर, वाइब्स आ रही है। जय गुरु जी सर, राधे राधे सर। बिल्कुल ध्यान रखिए। राधे सर, जय गुरु जी। थैंक यू टू ऑल।